caught in the crossfire. Was caught in the मैं आप सबको बता दूं कि केवल भाई जो हैं अभी हमारे मीटिंग में आ चुके हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। और इससे पहले मैं 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट केवल भाई के बारे में। आप सबको पता है, बिंद्रा जी ने खुद बताया हुआ है इनके बारे में हर जगह पर। आप सबको एक और बात बता दूं जो सबसे बढ़िया, जो आप सब में से किसी को हो सकता है नहीं पता। आपने सबकी रैंकिंग्स देखी होगी, सबकी अर्निंग्स देखी होगी, पर मैंने जब केवल भाई को कॉल किया, केवल भाई एक मीटिंग करनी है, मेरे बहुत सारे आईबीसीज हैं जो एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, नए नए हैं, सीखना चाह रहे हैं। मैंने सोचा था हो सकता है मना करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ हो सकता है एक्सक्यूजेस होंगे, या हो सकता है कभी बाद में ट्रेनिंग करें, अभी नहीं करें, या मे बी कुछ चार्जेस भी हो सकते हैं। केवल भाई ने एक बार में बोला, भाई जब बोलो, जैसे बोलो, जो कंटेंट पे बोलो। मैं खुद भी चाहता हूं कि हमारे सारे के सारे आईबीसी जो परेशान हैं, उन्हीं के लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, उन्हीं के लिए मैं फ्री में सारी चीजें सिखा रहा हूं, ताकि मैं तो कमा रहा हूं, मेरे साथ सारे के सारे कमाए। और इस बात में मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी कि इंसान सक्सेसफुल तो हो सकता है, पर साथ ही साथ अगर इतना अच्छा रीजन हो और इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, तो उसके साथ सीखने में, उसके साथ काम करने में और भी ज्यादा मजा आ जाता है। केवल भाई, आपका स्वागत है हमारे इस मीटिंग में, हमारे आईबीसीज के सामने। वेलकम केवल सर। गुड मॉर्निंग केवल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग केवल भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? मॉर्निंग सर। हाँ सर, आ रही है। हाँ जी। लवली, Good morning, लवली। sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड कैसे हो आप मॉर्निंग लोग? सर। गुड मॉर्निंग सर। एकदम बढ़िया सर। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो आप लोगों ने हाफ सेंचुरी लगा दिया। 51 पीपल आर देयर। ओके, अच्छा, चैट बॉक्स में भी काफी सारे वेलकम। ओके, थैंक यू राहुल जी, भव्य जी, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल। अच्छा सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। यस सर। प्रांशु जी? हाँ जी सर, यू आर ऑडिबल टू अस। लवली, लवली। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन है, वो रन करना पड़ेगा हमको। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाए ताकि वो लोग अच्छे से समझ सके। तो मैं आपको होस्ट के राइट्स दे दूं, या फिर मैं प्रेजेंट कर दूं, या आप present- बिल्कुल। नहीं, आप मुझे राइट्स दे देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक इफ यू डोंट माइंड। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने आपको होस्ट के राइट्स दे दिए हैं। लवली, लवली। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या चल रहा है अभी, मतलब कैसा माहौल है? प्रांशु जी, आप ही बता दीजिए सबकी ओर से कि क्या चल रहा है अभी। सर, चल रहा है ये है कि अक्टूबर से सारे आईबीसी जो है नए हैं, अगस्त से आए हुए थे, लेकिन सब बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, तेजी से सीख रहे हैं। और अक्टूबर में ही बिंद्रा जी ने एक चैलेंज दे दिया था एक्टिवेशन के ऊपर। तो अक्टूबर में मैंने बताया कि यार हम तो अभी बहुत सीखे हैं, तो अभी स्टार्ट ही करते हैं तरीके से। एक सेकंड में सबको आप सबको म्यूट कर दो प्लीज, एक बार म्यूट कर दो सबको ताकि सब सुन पाए। हाँ हाँ। तो अक्टूबर में मैं जब, क्योंकि ये फैमिली की तरह मैं सारी चीजें डिस्कस कर पाता हूँ, तो मैंने जब बताया कि ऐसी ऐसी बात है और हम अभी पीछे चल रहे हैं, एक्टिवेशन हमें ज्यादा से ज्यादा देना है ताकि हम नंबर 1 पे आ पाए। तो सारे आईबीसी ने बोला सर हम ही नंबर 1 पे होंगे, नवंबर 30 तारीख को अगर नाम आएगा तो डिजिटल कमाओ का ही नाम आएगा। और सारे लगे रहे पिछले 40 से 50 दिनों तक, और जब फाइनली 31 तारीख 30 तारीख को हमें पता चला, अभी खैर रिजल्ट आया नहीं है, पर जहां तक पता चला है हम ही नंबर 1 पे, और सारे आईबीसी अब दिसंबर में कर रहे हैं रेवेन्यू पे। अमेजिंग, अमेजिंग। सो सर, एक बात होती है जब आपका टीम आपसे कमिट करता है और वो जब पूरा भी होता है ना, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है, उसके लिए बहुत कुछ करने की फिर इच्छा होती है। मैं ऑनेस्टली एक चीज आपको बताना चाहूंगा प्रांशु जी। इंडिया के लॉट्स ऑफ चैनल पार्टनर्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स को मैं जानता हूँ, बात होती रहती है हमारी कभी ना कभी कुछ ना कुछ, पर उसमें से देयर आर फ्यू पीपल कि जो अपनी टीम के लिए एक्टिवली कुछ करते रहते हैं। जैसा आपने बताया था मुझे कि हम हर रोज सुबह एक मीटिंग करते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसा है कि जो ऐसी एक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसका सीधा असर सीधा टीम के परफॉर्मेंस पे आता है। और अल्टीमेटली जब आप कुछ देते हो तो टीम भी चाहती है कि वो भी आपको कुछ दे। एंड अगर अपने बोलते हैं ना, कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा एक्टिव है तो प्रजा एक्टिव ही रहेगी।
सो बहुत अच्छी बात है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों की लर्निंग के ऊपर इतना फोकस कराते हैं। एंड इवन बहुत रेयर मैं ये देख रहा हूँ अभी के टाइम में कि लोग सीखने में, मतलब यहाँ पर हर कोई आता है तो एक ही चीज, एक ही मकसद लेके आता है कि बस पैसा कमाना है। पैसा कमाना इज ओके, अल्टीमेटली सबका गोल यही होता है, हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो इसीलिए निकलते हैं। बट कुछ देके पैसा कमाना, और इसके लिए चाहिए लर्निंग। हमारा तो फील्ड ही लर्निंग का है, राइट? तो यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि वो लर्निंग ले, पहले खुद सीखे और फिर दूसरों को सिखाए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी आज सीखा हूँ आज की जर्नी में, मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि मेरी जर्नी में क्या क्या मैंने सीखा है, फॉलोअप के बारे में क्या क्या सीखा है मैंने, क्लोजिंग के बारे में, जैसा कि आपने बताया था। सो खैर, आई होप कि ये सेशन बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा उनके लिए। एंड आई होप सारी चीजें ऐसी लेमन लैंग्वेज में मैं लाया हूँ कि जिससे वो लोग एकदम इजी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकेंगे। So, just a minute. क्या आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं? यस यस। ओके, जस्ट अ मिनट। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को पूछना चाहता हूं कि आपको फॉलोअप और क्लोजिंग, वैसे तो ये बहुत लंबी लाइक नो इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये फॉलोअप का और क्लोजिंग का कि शायद हम पूरा दिन भी लेना तो खत्म ना हुए, पर फिर भी इन अ ग्लिम्स मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको जब आप फॉलोअप लेते हो और जब आप क्लोजिंग करते हो। क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा सवालों के आंसर जो है वो दे पाऊं? सो आई एम ऑन द चैट बॉक्स, मैं दिख रहा हूं चैट बॉक्स को, तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं। कॉल नहीं पिकअप करते, ओके। बेसिक ऑब्जेक्शंस, पैसा नहीं है, ओके। ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम आती है लोगों को, ओके ठीक है। कस्टमर शो इंटरेस्ट बट ओके ओके, बाद में मना कर देते हैं। डोंट टेक कॉल। पुलकित जी, आपके सवाल का जवाब आपको एकदम प्रॉपर वे में मिल जाएगा कि क्यों कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है। कोरोना, ठीक है। कस्टमर कॉल पिकअप करना बंद कर देता है, ओके। गिव सम टाइम सो दैट आई कैन थिंक एंड कम बैक। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ओके। इन्वेस्टमेंट सुन के नेक्स्ट टाइम कॉल नहीं उठाते, ओके चलो ठीक है, इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। So I guess okay, interested but after understanding investment amount said give me some time then start avoiding my calls. By the way, they don't believe in earning होगी, okay okay, घर में पूछ कर बताएंगे, पैसा तो घर से लेना है। ओके ओके, ऑफिस विजिट भी किए हैं बट अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सो लवली, मतलब ऑल ओवर एक आइडिया में ले पा रहा हूँ। इसी बीच में आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ। 10:30 पे ये मैसेज आया, आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। अभी अभी एक कस्टमर ने पेमेंट किया है। Great, sir. Congratulations. थैंक यू सो मच। बाय द वे कस्टमर, Congratulations, केवल भाई। थैंक यू। बाय द वे कस्टमर भी दिल्ली का ही है। सो मैक्स केसेस अवॉइडिंग इन केस, ओके। सो ऑल ओवर आइडिया आ गया है। सो आई होप हमें जो टाइम दिया गया है वो लगभग 45 मिनट्स का टाइम दिया गया है, और टाइम का रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग ये प्रेजेंटेशन को चालू करते हैं। मैं एक चीज आपको श्योर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि
जब ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा तो एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी कि जिसका आंसर आपको नहीं मिला होगा, वो फॉलोअप पे हो या क्लोजिंग पे। आई एम श्योर कि सारी चीजों का आंसर मैं आपको दे पाऊंगा। और ये प्रेजेंटेशन कुछ इसी तरीके से बना है जैसे आप आईबीसी हो, मैं भी एक आईबीसी हूँ, जो आप चैलेंजेस फेस करते हो वही चैलेंजेस मैं भी फेस करता हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं जानता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर भी आपसे सुना तो कंफर्म हो गया कि आपकी और मेरी प्रॉब्लम सेम रहती है। बस मुझे उसके कुछ सॉल्यूशंस मिल गए हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। एंड आई एम श्योर कि आपको सारे जो जवाब हैं वो आज मिल जाएंगे, राइट? सो आज का फ्लो क्या रहने वाला है, वाई वी आर हियर, हम यहाँ पर क्यों हैं, हम कुछ जवाब पाने के लिए यहाँ पर है। मुझे दो चीजों के लिए बोला गया था, एक तो फॉलोअप एंड क्लोजिंग, पर फिर भी मैंने सेल्स प्रोसेस को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, बिकॉज फॉलोअप एक अगला प्रोसेस आता है जब आप कस्टमर से बात कर लेते हो। काफी बार तो ऐसा होता है कि हम वहां पर ही नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे ही हम फोन करते हैं कस्टमर सुन के ही काट देता है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा अभी भी। तो एक सेल्स प्रोसेस को लेने का लिया है यहाँ पर, फॉलोअप, क्लोजिंग, एंड आखिर में हम आपके जो भी सवाल बच जाएंगे उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल्स प्रोसेस। अब सेल्स है ना, कंसल्टिंग जो है ना, वो एक आर्ट भी है, वो एक साइंस भी है, वो एक कला है और एक विज्ञान है। मैंने एक अपने वीडियो में बताया यूट्यूब में। जिसको लगता है ना कि ये खाली कलाकारी है, वो खाली परफॉर्म करता रहेगा, वो ट्राई करता रहेगा, पर उसका अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आएगा। और जो ऐसा समझता है कि मैं खाली प्रोसेस करके इसको कर लूंगा, तो खाली प्रोसेस से भी कुछ नहीं होने वाला है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन। सबसे पहला चीज जो हम करते हैं कस्टमर से फोन करने के पहले, जिसके ऊपर एक वीडियो है अभी यूट्यूब में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, जो है प्रोफाइलिंग के ऊपर। कस्टमर को फोन करने से पहले आपको आइडिया आ जाता है कि ये कस्टमर ऑब्जेक्शन क्या क्या दे सकता है। वो अभी स्टूडेंट है, वो जॉब कर रहा है, वो बिजनेस है, वो घूमने का शौक रखता है, वो क्या क्या चीजों में बिलीव करता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, काफी सारी चीजें आप उसके बारे में जान सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर प्रोफाइलिंग आपने किया ना तो आधा गेम आपने जीत लिया। इसके बाद जब आप फोन करते हो तो आपको ये चीज श्योर करना है, कभी कभी किसी का फोन आता है ना तो इट साउंड्स लाइक इरिटेटिंग होता है एकदम। गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, वो सुन के फोन रख देता, बोले कैसेट बजाना चालू किया, मतलब कंपनी से फोन है। अब हर आदमी को दिन में कम से कम 10-15 फोन ऐसे आते हैं। आज के दिन में हर आदमी को हर घंटे में एक ऐसा फोन आता है। वो कोई क्रेडिट कार्ड के लिए, वो कोई बैंक अकाउंट के लिए आता है, वो कोई इंश्योरेंस के लिए आता है, कितनी सारी प्रोडक्ट्स है जिसके लिए पूरा दिन फोन आता रहता है। उसमें से आप कैसे अलग पड़ोगे ना, वो उसको देखना है। ऐसा नहीं कि वो किसी से बात करना नहीं चाहता, बट ही वांट समवन कि जिससे बात करने में मजा आए। आप भी बात करते होंगे जब किसी का फोन आता है, पर आप तभी बात करोगे जब सामने वाले में वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा, जब उसकी बातों में वो दम दिखेगा, और वो बताने के लिए खाली 7 सेकंड्स होते हैं आपके पास। तो मुद्दा यहां पर ये उठता है कि जब आप प्रोफाइलिंग करो और उसके बाद जब आप फोन करो ना, तो वहां से आपका सेल्स जो है ना वो चालू हो जाता है, आपका जहां से कंसल्टिंग चालू हो जाता है। तो मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली एकदम साउंड होके बात करना। और जैसे ही गुड मॉर्निंग आपका आए ना तो समझो उसके कान में कुछ आ गया, एकदम जबरदस्त लगना चाहिए कि कोई एकदम पावरफुल आदमी बात कर रहा है, राइट? अभी जब आपका इंट्रोडक्शन आप करो तो वो स्टीरियोटाइपिंग नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये करके आप करोगे ना, वो थोड़ी देर में फोन रख देगा। तो आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो अपना पावर इंट्रोडक्शन को, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक बना लिया तो वो चलता ही रहेगा। आपको हर 2-3 दिन में, हर 2 दिन में नई नई चीजें ट्राई करती रहनी होगी। मेरा हर दूसरा कॉल जो है ना वो अलग तरीके से होता है। कोई कॉल ऐसा नहीं होता, एक कॉल में बोला गुड मॉर्निंग सर मैं केवल बात कर रहा हूँ, दूसरे में भी बोला गुड मॉर्निंग सर मैं केवल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो ये है ना आर्ट है। अभी इंट्रोडक्शन पावरफुल होना चाहिए, ये आपको साइंस बता दिया, ये प्रोसेस बता दिया।
पर उसमें उसको कलाकारी कैसे डालना है ना, वो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है रेपो बिल्डिंग, जहां पर हम एक रिलेशन में आ जाते हैं, और ये सबसे पावरफुल, एक बोले ना पूरा कॉल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो रेपो बिल्डिंग है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां दो आदमी के बीच में, दो कस्टमर और आपके बीच में एक रिलेशन बिल्ट होता है, और वो रिलेशन बिल्ट होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आपको जानना पड़ेगा। वहां हमको ये सारी चीजें जाननी है कि कस्टमर करता क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। उनसे बात करके ना, हमने अजम्पशन तो प्रोफाइलिंग में ही लगा लिया था कि वो क्या कैसा हो सकता है, वो कैसा हो सकता है वो हमको प्रोफाइलिंग से पता चल गया, पर वो कैसा है वो जब हम उससे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो रेपो बिल्डिंग में आप क्या करोगे, आप एक रिलेशन बनाओगे कस्टमर के साथ, जहां पर आप क्या करोगे, जैसे अगर किसी ने मुझे फोन किया फॉर एग्जांपल अमृतसर से, मैं बोलूंगा अरे सर वहां का गोल्डन टेम्पल तो जबरदस्त है, और वो भी तो बात अभी मेरी और उसकी नहीं रही, बात अभी गोल्डन टेम्पल पे आ गई, जहां पर हम दोनों एग्री है कि गोल्डन टेम्पल जो है वो जबरदस्त है, मैं भी एग्री हूं, वो भी एग्री है। तो मैं उसे एक पॉइंट पे लेके आया जहां पर हम दोनों एक ही बात पे एग्री है। तो जब आपको पता चले कि बंदा से सपोज राजस्थान से है तो उस हिसाब से बात करो, जब आपको पता चले बंदा दिल्ली से है ना, तो मैं बोलता हूँ सर दिल्ली की ठंडी और वहां का पॉल्यूशन बात मत पूछो, मतलब मैं एक बार आया था और इतनी ठंड थी साहब, और वो बात ही भूल जाएगा सारी, और वो बोलेगा हाँ सर दिल्ली में तो बहुत ठंड होती है, ट्रैफिक बहुत होता है, ये होता है, पॉल्यूशन बहुत है, फिर वो चालू कर देगा। तो ये आपको रेपो बिल्डिंग में करना है, जहां पर एक दूसरे से फेमिलियर होते हो। इसके बाद वहां पर आपको जानना है कि उसके पास, मैंने लिखा है फाइंड MAN मतलब मनी, ऑथोरिटी एंड नीड। क्या वो कस्टमर के पास मनी है, क्या वो कस्टमर के पास वो डिसीजन लेने का ऑथोरिटी है, क्या मैं नीड को जनरेट कर सकता हूं। अभी मनी एंड ऑथोरिटी को जान लिया ना, तो नीड जनरेट करना वो आपकी कलाकारी है, फिर आप वो कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर मनी एंड ऑथोरिटी होना जरूरी है। अभी जिसके भी पास पैसा नहीं है, जिसके भी पास ऑथोरिटी नहीं है, वो लोगों से जब आपने बात की ना, तो समझ लो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाने वाला है, वहां पर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप फिर आपको लगेगा मैं 10 लोगों से बात करता हूं पर फिर भी मेरा सेल नहीं आता है, मैं 100 लोगों से बात करता हूं फिर भी मेरा सेल नहीं आता है। बात करने से पहले बात चाहे 2 घंटा करो, मैं भी बात करता हूँ, मेरा कोई फोन 1.5-2 घंटा चलता है। जिस कस्टमर का अभी पेमेंट आया ना, उसके साथ कल मेरा बात 2 घंटा चला कांस्टेंट, पर पहले जान लिया था कि उसके पास मनी है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास नीड है। मनी जानने के लिए क्या करोगे आप उसको पूछोगे उसका एज क्या है, क्या काम कर रहा है, अभी कितने टाइम से, सपोज इसे मैं जॉब कर रहा हूं, तो सर कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हो, अच्छा सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है। तो आपको पता चलेगा, अगर बंदा से सपोज 2-3 साल पुराना है, 2-3 साल से जॉब कर रहा है और एक अच्छी डेजिग्नेशन या तो एक नॉर्मल डेजिग्नेशन भी है, तो उसके पास पैसा होगा। सर आप डिसीजंस कैसे लेते हो, जैसे कोई स्टूडेंट से बात करो, डेफिनेटली स्टूडेंट के पास 90% 95% केस में अथॉरिटी नहीं होती है डिसीजन लेने की। अभी आपको लगेगा यार मैंने 2 घंटा मेहनत से बात किया, पूरा एकदम सब कुछ समझा दिया, फिर भी वो बाद में बोला कि ठीक है पप्पा को पूछ के बताता हूं। तो ये तो तुमको पहले पता होना चाहिए ना भाई कि वो पप्पा को पूछने वाला है। बेटर यू डू वन थिंग, इधर जान लो कि डिसीजन वही लेता है कि नहीं। अगर वो नहीं लेता है तो उसको पूछो सर आप कैसे डिसीजन लेते हो, बोले पप्पा के साथ। तो सर हम एक काम करते हैं, एज ये आपके फ्यूचर के रिलेटेड है एंड आई एम श्योर कि आपके पप्पा भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे आपको फ्यूचर में आगे ले जाने के लिए, तो ये जो कॉल है ना हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, आई एम श्योर आपके पापा आपके लिए टाइम निकालेंगे, तो हम एक कॉन्फ्रेंस में कॉल करते हैं। इससे होगा क्या, आपका टाइम बच जाएगा, आपका एनर्जी बच जाएगा, ठीक है। ऑथोरिटी को हमने जान लिया, मनी को जान लिया, नीड मतलब वो आदमी लाइफ में चाहता क्या है, पैसा कमाना, नाम, इज्जत, शोहरत, क्या चाहता है वो, और उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट कहां पर जा रहा है।
तो ये नीड एनालिसिस में हम आ गए, है ना। नीड ऊपर लिखा MAN कनेक्ट्स टू नीड एनालिसिस। हमको जहां पर जानना है कि उसका ड्रीम्स क्या है, उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि जिससे वो निजात पाना चाहता है, वो जिससे ऊपर उठना चाहता है, जिससे वो आगे बढ़ना चाहता है। तो वहां पर हम करेंगे, अपना नाइस एनालिसिस करते हैं। आई एम श्योर आप सबको पता होगा और आपने ट्रेनिंग भी ली होगी नाइस एनालिसिस की। आर वी ऑन द सेम पेज? आप क्या एक बार चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो ताकि मुझे पता चले कि हम सही जा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है? यस 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 यस, ओके ओके। गुड टू गो, गुड टू गो। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पूरा समझ लिया हमने, उसके बाद हम करेंगे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस। अब जितना अच्छे से आपने सामने वाले को जाना होगा उतना ही अच्छे से आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको अपने सामने रख पाओगे। मतलब वो बोलेगा ना कि मेरे को लाइफ में पैसे का बहुत जरूरत है, लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे तो कार चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना। अच्छा सर क्या प्लान किया उसके लिए? फिर आपने, अरे मैं ये करूंगा वो करूंगा। सर करूंगा नहीं, अभी क्या कर रहे हो? ले अभी तो सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो सर मैं एक आपको ऐसी चीज बताऊं कि भले ही आप स्टूडेंट हो या भले ही आप जॉब कर रहे हो, पर साथ साथ में अगर ये चीज अचीव हो जाए तो आई एम श्योर आपने बोला है तो आप करने ही वाले हो। पर जो चीज 10 साल में होने वाली है, क्या वही चीज को मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं कि जिसको हम 5 साल में भी कर सकते हैं या तो 3 साल में कर सकते हैं? आई एम श्योर यू विल बी इंटरेस्टेड। ऐसा करके उसके बाद अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो इसके बाद जब वो प्रोडक्ट्स को समझेगा, हाँ और एक चीज, प्रोडक्ट के बारे में जिसका भी नॉलेज प्रॉपर नहीं है ना, आप बहुत स्ट्रगल करोगे, आप उसके ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपका जो प्रोडक्ट का नॉलेज है ना वो इतना साउंड होना चाहिए कि चाहे बिंद्रा सर बाजू में बैठ जाए या आप बैठ जाओ, दोनों की बातें सेम होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में आपका जो नॉलेज है ना, मतलब PhD कर डालो ना, कितने प्रोडक्ट है अपने, गिन के 4-5 तो प्रोडक्ट है, तो पूरा PhD कर डालो उसको। इसके बाद उसके ऑब्जेक्शन आएंगे, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो बोलना चालू करेगा उसके बाद में वो। और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है क्योंकि हमने किया है प्रोफाइलिंग, हमने जाना है उसका मैन, मनी, अथॉरिटी एंड नीड, हमने उसके ड्रीम्स को जान लिया है, हमने उसके प्रॉब्लम्स को जान लिया है। अभी ये जो है ना हमने बेस बनाया है ना आगे के जो उसमें, जैसे ये नीड एनालिसिस जब तक हमने किया ना, प्रोफाइलिंग, कॉलिंग और एक पावर इंट्रोडक्शन हमने उसको दिया, रेपो बिल्डिंग किया, नीड एनालिसिस किया, यहां तक हमने खाली स्टोरी उसका स्टोरी जाना है, हमने एक बेस क्लियर किया है। अभी हम प्रोडक्ट तो बोला ही नहीं, और इतना करने में आपको कम से कम 10-15 मिनट चला जाता है, 20 मिनट चला जाता है। पर जिसने ये 15 मिनट 20 मिनट स्पेंड कर दिया ना, उसका सेल क्लोज होने का चांसेस 90% हायर है। 90% वो आदमी अपना सेल को क्लोज कर जाएगा। अभी हमारा कैसा होता है, फोन उठा के हेलो गोर्धन भाई, मैं ना केवल बात कर रहा हूँ और बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ करके बस अपना कैसेट बजाना चालू कि हम तो ये देते हैं ना, हम तो वो देते हैं। भाई उसको समझो तो सही कि वो मेंटली उसके लिए स्टेबल है कि नहीं, वो राइट टाइम है कि नहीं। चला तुम उसको फोन कर रहे हो और उसकी बीबी उसको मारने लेने वाली थी अभी बड़े खराब टाइम पे तुमने फोन कर दिया उसको। तो पहले सामने वाले के करंट सिचुएशन को समझो, उससे बात करो थोड़ा, उसके बाद ही, जब तक वो अपने बारे में बताए नहीं ना तब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना ही नहीं। काफी सारे लोग मिलेंगे, हाँ जो है बताओ ना, आप जल्दी बता दो, आप जल्दी बता दो। अभी वो जल्दी वाला जिंदगी में लेने वाला नहीं है आपसे, तो वहां पर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना, है ना। अभी उससे आगे हम बढ़े, ऑब्जेक्शंस उसके आए जिसको हम आज सीखने वाले हैं फॉलोअप में कि क्या क्या हो सकता है, फॉलोअप कैसे लेना है वगैरह, एंड देन क्लोजिंग जहां पर हम उसको वेलकम करते हैं। अच्छा, आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मैंने यहाँ पर एक बेस क्रिएट करने का ट्राई किया है ताकि हम फॉलोअप और क्लोजिंग को बहुत अच्छे से समझ पाए, राइट। प्रॉब्लम जो है ना फॉलोअप में और क्लोजिंग में नहीं होती है, प्रॉब्लम जो है वो आगे के प्रोसेस में होती है, जहां जो जिसको हम
कभी कभी फॉलो करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, कभी कैजुअली लेते हैं, कभी लाइक नो एकदम लाइटली ले लिया। कस्टमर ने खाली हेलो बोल के सुनने को राजी हुआ ना, तो हमने अपना कैसेट बजाना चालू कर दिया। ये नहीं होना, इसके लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अभी आते हैं हम फॉलो अप पे। आई होप यहां तक हम क्लियर है। इफ यस तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर है, तो मुझे पता चले कि आपको पता चल गया है, समझ में आ गया है। ओके ओके, क्लियर, अमेजिंग सर, क्लियर है, थैंक यू अंसारी जी, थैंक यू। यस, ओके ओके, ठीक है, सो गुड। लेट्स मूव ऑन द फॉलो अप पार्ट। फॉलो अप क्या है? वैसे फॉलो अप को आंसर देना कहते हैं, कस्टमर के सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, वहां पर आपको आंसर देना है, बट इट इज अ कॉमन थिंग लाइक नो। बट अगर मुझे कोई पूछे कि फॉलो अप क्या होता है, आपको पता है यहाँ पर सर ने शायद बोला होगा 100 लोगों को, 150 लोगों को, जितना भी आपका टीम होगा, कि आज आओ, सुबह केवल भाई आएंगे और लाइक नो फॉलो अप पे बात करने वाले हैं, क्लोजिंग पे बात करने वाले हैं। सर 48 लोगों को इंस्पायर कर पाए कि वो ये वेबिनार में आए। आप किसी को कॉल करते हो ना, तो आप उसको इंस्पायर करने के लिए करते हो कि आप ये करो, और जब आप भी क्लोज हुए होंगे ना, आपको जब किसी ने फोन किया होगा ना, तो आपको इंस्पायर किया होगा वो आदमी ने, आप इंस्पायर हुए होंगे उस टाइम पे, तभी जाके आपने आईबीसी ज्वाइन किया। तो ये जो प्रोसेस है ना फॉलो अप का, वो इंस्पायर करने का प्रोसेस है, पर वो भी तब चालू होता है जब सामने वाला फोन उठाता है, वो फोन ही नहीं उठाता है। अभी कभी कभी कैसा होता है, आप कस्टमर सारे सवाल पूछता है आपको, मतलब होलसेल में सवाल पूछता है, और आपने होलसेल में जवाब उसको दे भी दिया, सारी चीजें समझा दी, कितना भाव है, कैसे है, काम कैसे करता है, चलता कैसे है, पैसा कब आता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, अपॉर्चुनिटी क्या है, सारी चीजें उसने पूछ ली। आपको लगा बहुत इंटरेस्टेड है और आपने बता भी दी, पर खाली क्वेश्चन आंसर से कुछ नहीं होगा, वो खाली जस्ट नो टू नो, यार जानना था तो जान लिया। यहां पर अगर आपकी बातों में वो दम नहीं हुआ ना कि आप उसको इंस्पायर कर सको, तो वो आपसे जुड़ने वाला नहीं है। और काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो खाली बात करते हैं, वो इंस्पायर नहीं करते, वो मोटिवेट नहीं करते, वो कुछ ऐसा करने के लिए उसको उकसाते नहीं है कि तू कर। उसको लगता है कि उसने सब सुन लिया, मैंने सब बता दिया, तो सेल जो है वो क्लोज हो जानी चाहिए, ये वो समझता है। बट द फैक्ट इज नहीं, मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, उसके ड्रीम्स को समझना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, और उसके बाद वो समझ गए ना ड्रीम्स और प्रॉब्लम्स, तब भी वो इंस्पायर होगा, तभी आप कुछ ऐसा बोल पाओगे। क्योंकि क्या बोलना है वो तो आपको मालूम ही नहीं है, आपको तो खाली इतना ही मालूम कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, पर मेरा प्रोडक्ट उसके सामने प्रेजेंट कैसे करना है ना, वो तो उसको जान के ही पता चलेगा। सो आप जब फॉलो अप लेते हो ना, तो एक चीज दिमाग में रखो कि आप खाली फोन नहीं कर रहे हो, आप इंस्पायर करने के लिए फोन कर रहे हो कि तुम ये करो, क्यों तुम्हारे लिए करना जरूरी है, अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा। ओके, सो सेल्स का लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। जिसका फॉलो अप जितना अच्छा हुआ, उसका धंधा उतना बड़ा होगा, वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? एक तो हम डिसिप्लिन, कभी कभी उसने बोला मुझे सुबह 11 बजे फोन करो, और 11 बजे तो हम अभी उठ के नाश्ता कर रहे हैं, अभी बहुत ठंड है, 11 बजे के बजाय 11:30 बजे भी किया तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा। और कस्टमर वो सारी चीजें नोट करता है कि इसको धंधा चाहिए, फिर भी ये टाइम पे फोन नहीं कर रहा है, तो जब मैं उसके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा उसके बाद ये मेरा क्या करेगा। तो डिसिप्लिन जो है ना, वो मेंटेन करना होता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको समझनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है कि जो टाइम दिया उस टाइम पे फोन करो, चाहे कस्टमर फोन उठाए कि ना उठाए, आपका फोन वो टाइम पे चले जाना चाहिए। तो टाइम समझ के दो। अभी कल शादी में जाने वाले हो, कस्टमर ने बोला कल 2 बजे फोन करो, तो आप भी हाँ 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 चलो कल 2 बजे फोन करता हूं। फिर आप कल शादी में नाच रहे हो और कस्टमर बेचारा, और उसको तो वैसे भी नहीं पड़ी है, तो अगर बोला कि 2 बजे फोन आएगा, तो कसम भवानी की 2 बजे फोन आएगा,
कंफर्म है, ठीक है। दूसरा, नोट डाउन द नेक्स्ट फॉलोअप टाइम एंड डेट। अभी हम सब क्या करते हैं, सब दिमाग में रखते हैं ना, हम सब समझते हैं कि हम विवेकानंद है, और हमको सारी चीजें ऐसे ही याद रह जाती है। तो ठीक है, 2 बजे फोन करना, कर दूंगा कल। हाँ, उसको 5 बजे करना है ना, फिर उसको 8 बजे करना है ना। अब 8 बजे फोन करोगे ना, वो 7:55 को आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। 7:55 को ऐसा कुछ माथाकूट आ गया आपकी लाइफ में, 8 बजे फोन होगा ही नहीं। तो अगर आप चाहो तो उसके लिए रिमाइंडर रख सकते हो आप। टिक टिक करके एक एप्लीकेशन है जिसका यूज मैं करता हूं, आप उसका यूज कर सकते हो कि जो आपको टाइम पे रिमाइंड करा देगी। आपका जब फोन है ना, उसके आधे घंटे पहले भी आपको रिमाइंड करा देगी, ताकि आपका और ऑलरेडी कोई कॉल चल रहा है तो आपको पता चले कि अभी इसको कंप्लीट करना है मेरे को 15-20 मिनट में, राइट। 7 टाइम फॉलोअप। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो है ना जल्दी हार मान जाते हैं। तो कस्टमर ने बोला अभी बिजी हूं, दूसरी बार बोला बिजी हूं, तीसरी बार बोला बिजी हूं, फिर उसको लगता है कि फोन ही नहीं करने का। देखो, कभी कभी है ना, धंधा करने के लिए बेशरम होना पड़ता है। अपना धंधे का डिमांड अगर ये है कि हमको थोड़ा सा बेशरम होना पड़े ना, तो हो जाने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम कुछ गलत तो बेच नहीं, हम थोड़ी उसको बोलेंगे तो ड्रग ले ले, कोकेन ले ले, ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं ना। तो 7 बार तक आप कस्टमर को फॉलोअप कर सकते हो। अगर किया, जिसने नहीं किया ना उसको माथाकूटी नहीं है, उसको धंधा वैसे भी नहीं मिलने वाला है। पर जिसने किया ना, चांसेस है कि उसको मिल जाएगा। सामने वाला आपका डेडिकेशन भी देखता है, खाली ये नहीं देखता कि ये फोन कर रहा है, वो डेडिकेशन भी देखता है। और काफी सारा सेल आपकी लाइफ में ऐसे होता है, यार कब से पीछे पड़ा है। आपको पता है, मैंने मेरी लाइफ का सबसे लंबा सेल लगभग 1.25 साल में क्लोज किया था। 1.25 साल मैंने एक आदमी का फॉलोअप लिया था, और फिर बात जिद पे आ गई थी। इनिशियल स्टेज पे उसने मुझे सुना, मेरे को भी लगा ले लेगा, पर उसके बाद जब मैंने उसको फॉलोअप करने के लिए फोन किया ना, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने रिमाइंडर सेट किया 1 वीक बाद का, फिर 1 वीक बाद फोन किया, उसने वापस फोन नहीं उठाया। फिर दूसरे नंबर से मैंने उसको फोन किया और बोला सर केवल बोल रहा हूं, आप फोन मत उठाइएगा, मैं आपको करता रहूंगा, जब आपको लगे ना कि ले लेना है तब ले लेना, और देखते हैं सर आप कब तक नहीं लेते, मैं देखता हूं। 1.25 साल। और वो पता है, वो टैक्सी ड्राइवर था। उस टाइम पे मैं कोटक महिंद्रा बैंक में हुआ करता था, और मैं सेविंग अकाउंट, कासा बोलते हैं ना जिसको, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट बेचते हैं, कासा का नौकरी किया करता था। पर ये बात कंफर्म थी कि वो लेगा, क्योंकि मुझे पता था उसके पास पैसा था, उसको करना भी था, पर भाव खा रहा था खाली, मतलब उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके लिए वो इतना अर्जेंट नहीं था। सर 1.25 साल में वो सेल मैंने क्लोज की थी, और जिस दिन क्लोज किया ना, उस दिन खाली 1 अकाउंट नहीं आया था, उस दिन 4 अकाउंट आए थे। उसके पूरा फैमिली का अकाउंट उसने मेरे पास करवाया, और उसके भाई का रेफरेंस दिया। उसकी जो कार की कंपनी है, मतलब जो 4-5 कार है उसकी, स्विफ्ट वगैरह जो बाहर जाते हैं ना आउट स्टेशन, उसके लिए उसका करंट अकाउंट मोमाई कृपा करके है, अहमदाबाद में ही है, उसने वो ओपन कराया। जिद होनी चाहिए कि जब तक आदमी प्रॉपर वैलिड रीजन देके मना नहीं करे ना, तब तक उसके पीछे पड़े रहो, अपना धंधा ही यही है, ठीक है। इसके आगे फॉलोअप शुड बी विद इन 24 आवर्स। अच्छा, इधर आ गए वापिस साइंस। आपने अगर किसी से भी बात की है ना, मतलब मैं अभी ये जो ज्ञान दे रहा हूं ना आपको, 24 घंटे में आपको खाली इतना पता चलेगा कि हाँ, केवल सर का सेशन था, कुछ फॉलोअप की और क्लोजिंग की बातें हुई थी, सेल्स प्रोसेस उन्होंने सिखाया था, एंड लाइक नो बस अच्छा रहा था, मतलब ऑल ओवर बहुत अच्छा था। ये सब चीजें आपको पता चलेगी। फिर डिटेल में पूछोगे ना, तो यहाँ पर 90% चीजें आपके दिमाग से निकल गई होगी, खाली एक। और इसके 1 वीक बाद, अगर 1 वीक बाद किसी ने आपसे पूछा कि केवल सर का सेशन बहुत अच्छा था, क्या सिखाया, मतलब फॉलोअप पे था, क्या बोला फॉलोअप पे, सर नहीं बट अच्छा बोला था, जो भी बोला था बहुत फैंटास्टिक था। अच्छा, तो अगर 24 घंटे में आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप अपना जो लाइक नो आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो ना, 24 घंटे में वो भूल जाएगा, बिकॉज आपकी चीजें उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई डॉक्टर नहीं हो, आप कोई लॉयर नहीं हो कि आपकी बातों को याद रखेगा। आजकल लोग डॉक्टर दवाई लेने का टाइम बोलते हैं ना, वो टाइम पे दवाई भी नहीं लेते, वो अपने टाइम पे लेते हैं। तो हम तो फिर भी कुछ और ही कर रहे हैं। तो 24 घंटे में ट्राई करो, मैक्सिमम 48 घंटे में। 48 घंटे से अगर ज्यादा हो गया
तो समझो उसको बुखार उतर जाएगा। आपने जो भी उसको बोला है, सिखाया है, या जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसका बुखार जो है वो बिल्कुल उतर जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो 24 से 48 घंटा देने की। इसके बाद जब भी आप कोई सेल को कॉल करो, आप किसी को भी कॉल करो, उसका डिटेल लिख लो। जैसे अगर कल ही मेरा एक कॉल हुआ, उसने मुझे बोला कि मेरी मम्मी है नहीं, ही वॉज फ्रॉम यूपी, वो बंदा वॉज फ्रॉम यूपी। बोला मेरे मम्मी है नहीं और मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया है, और मेरी दादी की तबीयत अभी बीमार है, मेरी दादी हॉस्पिटल में है केवल भाई, तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? सिर्फ ओके। आज सुबह खाली मैंने उसको मैसेज ड्रॉप किया कि आपकी दादी की तबीयत अब कैसी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, अभी आपकी दादी की तबीयत कैसी है, इतना करके छोड़ दिया। जब भी फोन करूंगा ना, वो मेरा फोन उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये खाली धंधे के लिए बात नहीं करता है, ये रिलेशन भी मेंटेन करता है ना। हर छोटी डिटेल्स को नोट डाउन करो। आपको पता है जब भी मैं कुछ करता हूं ना, मेरे पास है ना एक मेरा डायरी रहता है जिसमें मैं सब नोट करता रहता हूँ, मतलब बुक ऐसा ओपन रहता है, उसमें पेन रहता है। जैसे ही उसने बोला अच्छा ये चल रहा है, ओके ठीक है ठीक है, जब वो प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ ना, मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ, तब उसकी एक एक बात को नोट करता हूँ, लिखता रहता हूँ। अब मुझे है ना मालूम है, जब मैं अपना प्रोडक्ट को पिच करूंगा ना, उस टाइम पे वो नोट्स है ना मेरे सामने होंगे, और उसी हिसाब से मैं बात करना चालू करूंगा। तो मुझे पता होगा कि मेरी कौन सी बात करने से वो इंस्पायर होगा और मेरा क्लोजिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो लोग ने ये कर दिया ना, वो कभी महीने में ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा क्लोजिंग नहीं हुआ, मेरा धंधा नहीं आया। अभी की पॉइंटर्स, कुछ कुछ ऐसी बातें कि जो आपको आपके फॉलोअप को और ब्यूटीफुल बनाएगी, राइट। जैसे कि मैं किसी से बात करता हूं, जैसे मैं धंधे वाले से बात करता हूं ना, कोई बिजनेसमैन से बात करता हूं, तो मुझे पता है धंधा करने वाला आदमी दोपहर के टाइम में जनरली फ्री रहता है। मैं उससे कंफर्म भी कर लेता हूं। ट्राई टू फाइंड प्रोस्पेक्ट्स कन्वीनियंट टाइम व्हाइल हैविंग फर्स्ट कॉल। डिस्टर्बेंस आ रहा है सर किसी का, अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, सो कन्वीनियंट टाइम, अगर कोई जॉब कर रहा है तो ट्राई करो कि उसको 7 बजे के बाद फोन करो। अगर जब आप वो करें और वो बोले ना अभी मैं नौकरी पे हूं, अरे सर मैं समझता हूं बिल्कुल आप अभी बिजी होंगे, हम एक काम करते हैं, आराम से जब आप फ्री हो जाओ ना उस करते हैं, क्योंकि ये बात जो मैं आपसे करने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट है तो क्या है, मतलब कॉलेज है कि 12वीं में है कि कौन सा उसमें है, सैटरडे संडे फ्री रहता है, तो जब फोन करो ना तो ये तो जान ही लो कि आदमी का फ्री रहता है। दूसरा, ब्रिंग प्रोस्पेक्ट इन पॉजिटिव मूड। अभी जब आपने फोन किया तो हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी चल रहा हो या कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, तो ऐसा कुछ बात करो। और सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपका गुड मॉर्निंग, आपका विश जो है ना वो इतना पावरफुल होता है कि उसका मूड बदल जाता है। उसको बोले हाय यार एकदम एनर्जी आया, वो एकदम लेस एनर्जी में बैठा हुआ है, ऐसा ऐसा करके। और उसके बाद जब हम फोन करते हैं ना तो वो आवाज में एनर्जी दिखता है उसको। फिर कुछ पॉजिटिव बात करो, उससे अच्छा लगेगा। आप वेदर के बारे में बात कर सकते हो, आप आजू बाजू में कुछ अच्छी चीजें हो रही है उसके बारे में बात कर सकते हो, आप उसके धंधे में अगर आपको मालूम है कि वो क्या कर रहा है उसके बारे में बात करो। जैसे स्टूडेंट है, मेरा एक आध वीक पहले एक स्टूडेंट से बात हुआ था, तो जस्ट मैंने बोला फॉलोअप कॉल था, गुड मॉर्निंग सर, क्या चल रहा है सर, बढ़िया। कल ही मैंने आपको याद किया, कल जब मैंने टीवी में पढ़ा है कि कोरोना की वजह से कॉलेज अभी थोड़ा और देर से खुलने वाले हैं, तो आपकी याद आई। क्या है सर आपके कॉलेज में क्या है? अभी उसको ये लगा ही नहीं कि मैंने उसको धंधा करने के लिए फोन किया, वो कुछ और ही सोच रहा है। वो चढ़ गया कॉलेज में एंड सब नो आजू बाजू की बातें, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बातें की आजू बाजू की। फिर बाद में बोलने का सर हाँ तो आपने वो चालू करने वाले थे जिससे आपका ग्रोथ होने वाला है, जिससे आपको लर्निंग बहुत सारी मिलने वाली है वगैरह वगैरह, तो आई एम श्योर आप अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा एंड लेट्स डू। एक मिनट, प्रांशु सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी सर। ओके ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, प्रांशु सर बीच में एक मैसेज आ रहा है, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशंस। क्या आप उसको वहां से मूव कर सकते हो क्या? सर ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये मेरी साइड से आ रहा है। हाँ शायद। अच्छा अभी थोड़ा डल हो रहा है, चलेगा, चला गया, चलो बहुत ब्यूटीफुल।
ओके, अभी प्रोस्पेक्ट क्या बोल रहा है ना उसको बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि आप उससे क्या बात करोगे ना उसका पूरा चाबी उसमें ही है। जितना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा उतना ज्यादा आपके क्लोजिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। आप अगर आपका कोई कॉल क्लोज नहीं होता ना तो आपको खाली यही चेक करना है कि ज्यादा वो बोला कि मैं, आपको जवाब मिलेगा कि ज्यादा आपने ही बोला है। जहां जहां पर आपने ज्यादा बोला है वहां पर आपका क्लोजिंग आने का चांसेस जो है वो कम रहेगा। ठीक है, ऑलवेज आंसर विथ अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्लोजिंग वाला पॉइंट है, पर फिर भी यहाँ पर रिलेटेड है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फॉलो अप करोगे ना तो सीधा शायद वो भी ये भी बोल सकता है, जैसे ही फोन उठाए, अरे सर मैंने सोचा यार बहुत महंगा है, फिर आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं सर महंगा नहीं है, ऐसा वाला लाइक दोनों। उसका आप आंसर कैसे, अच्छा सर सीधा, क्योंकि देखो वो मेंटली किस चीज के लिए प्रिपेयर है, वो उसने सोचा है मैं बोलूंगा महंगा है, वो बोलेगा महंगा नहीं है, उसके लिए वो प्रिपेयर है। पर हमने कुछ उसको ऐसा दिया कि जो एकदम उसके लिए शॉकिंग था। उसने बोला महंगा है, मैंने बोला सर आपके हिसाब से सर क्या रेट होना चाहिए? फिर वो कंफ्यूजन में, अच्छा वो बोले मेरे को लगता है कि आईबीसी का 70,000 नहीं पर 50,000 होता तो सही रहता। सर आर यू श्योर कि 50,000 होता तो सही रहता? अभी उसको क्या किया, उसका पूरा मुद्दा जो है ना उसको आपने डाइवर्ट करने का ट्राई किया और उसके बाद उसको बातों में ले गए, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, बाकी तो क्या होता, वो बोले महंगा है, आपने बोला सर महंगा नहीं है, हाँ ठीक है मैं बाद में करता हूँ करके फोन काट देगा। वी डोंट वांट दैट, राइट? तो उसको कंफ्यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम उसकी बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टच इज डिजायर अगेन कम्स टू द प्रोफाइलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, नीड एनालिसिस, गिव हिम योर फेथ। आपको पता है हम लोग ऐसा मानते हैं कि खाली अच्छी अच्छी बातें करने से ही धंधा होता है, ऐसा नहीं। समटाइम आई शेयर विथ माई लाइक नो, खराब चीजें भी शेयर करता हूँ कस्टमर से, सर आज तो सुबह से ऐसा हो रहा है। आपको पता है आपके जैसे 8 कस्टमर से बात किया मैंने, पर आज सब बिजी थे। बोला है सब बिजी थे, अभी ऐसा करके बात चालू कर दिया। मेरा मेरा इंटेंस इज व्हाट, कैसा भी करके बात चालू करने का। अपने को एक बार बात करने लगा ना तो बाजी अपने हाथ में। समटाइम कोई बैड इवेंट हो जाता है तो आप बोल सकते हो सर आज सुबह आ रहा था ना तो मतलब एक्सीडेंट होते होते रह गया, एकदम कुत्ता बीच में आ गया ना, अब बात मत पूछो। अभी ये सब चीजें है ना इंटरेस्टिंग बनाता है, और कस्टमर ऑलवेज इंटरेस्टिंग बातें सुनना चाहता है। आपने किसी को सुना है, आपने किसी को आज तक सुना है ऐसा कि वो बोलेगा मेरे को थोड़ी बोरिंग बातें करो यार, इंटरेस्टिंग बहुत है, थोड़ी बोरिंग बातें करो? नोबडी वांट्स दैट। तो इंटरेस्ट कहां से बनेगा ना, ये कलाकारी आपको सीखना पड़ेगा। सेंड सम वीडियोस लिंक एंड से इसका रिव्यू लेने के लिए कॉल करूंगा। ये मैंने सीखा है अपने एक आईबीसी से। एक अपना आईबीसी है, आई डोंट नो हिज नेम, बट उसने मुझे उसका मैसेज आया था, वहां पर लिखा था सर आपके लिए नीचे यहाँ पर लिंक ना, उसने ऑटो पे ही वो डाल दिया है। सर आपके लिए यहाँ पर आई एम श्योर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, और वो प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करोगे इसके लिए मैं एक वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ। वो वीडियो आप देखो, आई एम श्योर सर आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब तक आप वीडियो देखो और मैं रिव्यू लेने के लिए आपको फोन करूंगा। व्हाट वंडरफुली ही बाइज द टाइम यार, एकदम वंडरफुल तरीके से उसने सामने वाले का अटेंशन भी ग्रैब कर लिया बिना बात किए। और जब दूसरी बार वो फोन करेगा सर कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा, वहीं से बात चालू करेगा ना वो। जैसे मैं करता था कोटक में जब मैं था ना, अभी अकाउंट के लिए एचडीएफसी बैंक था, एक्सिस बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक था, आईडीएफसी बैंक था, नॉट हेल लॉट्स ऑफ बैंक्स आर देयर। अभी एक एक बैंक में से 7-7 आदमी उसके पास जाके आए। मेरा चांसेस क्या है उसमें क्लोज करने का, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 25 लोग आ चुके हैं और हर रोज दिन में 4 लोग आ रहे हैं। तो मेरा क्लोजिंग का चांस क्या है वहां पर? ऑफ कोर्स बहुत कम है, बहुत कम है। तो मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जो उन्होंने नहीं किया है। तो मैं क्या करता था, खाली इंट्रोडक्शन बात थोड़ा बहुत किया वैसा करके, और एक आध इंटरेस्टिंग जो बुक है ना, मैं ऑलवेज 3-4 बुक अपने साथ में रखता था उस टाइम पे, या एक आध इंटरेस्टिंग सीडी रखता था, और बातों बातों में बोलता था सर मैंने कल ये सीडी देखा, बहुत इंटरेस्टिंग सीडी है, बहुत जबरदस्त सीडी है, आप उसको देखो एंड आई एम श्योर आपको मजा आएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो आप मुझे बताना कि आपने क्या सीखा उसमें से, है ना। अभी मैं कर क्या रहा हूं मेरे को मालूम है, ये अभी मेरे को जवाब देने वाला नहीं है। पहले मुझे एक कंफर्टेबल सिचुएशन बिल्ड करना पड़ेगा।
तो अभी मैं पिच बिल्ड कर रहा हूँ, एकदम पिच बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैं खेलने वाला हूँ। हम हर कॉल को इधर से ही लेते हैं, हम सोचते हैं मैं इधर हूं तो हर कॉल इधर से ही चालू होना चाहिए, पर कस्टमर का इंटरेस्ट हो सकता है इधर है, कस्टमर का इंटरेस्ट हो सकता है इधर है। आपको करना क्या पड़ेगा, दोनों को सेम लेवल पे आना पड़ेगा, उसके बाद ही बात करना पड़ेगा। अभी सेम लेवल पे लाने के लिए क्या करोगे ना, और वो आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी इधर अपना मामला सेट होने वाला नहीं है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। हाय, अरे यार कस्टमर कॉल ही नहीं उठा, यही था ना, बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन यही था, अरे यार कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहा है। यहां पर मेरे साथ कुछ उल्टा होता है। जब कस्टमर से मैं बात करता हूँ ना, से सपोज 45 मिनट बात किया ना, एट द एंड ऑफ 45 मिनट वो बोलता है थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया मुझे और काफी सारी नई चीजें मुझे जानने को मिली आज। अगर वो नहीं बोला ना तो मैं उससे पूछ लूंगा कि तुमको कैसा लगा, मतलब सर कैसा लगा ये, आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज तो यहाँ पर मिली होगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मतलब अरे हाँ केवल भाई बहुत, मैंने इसको मार्क करा दिया कि केवल भाई से जब बात करता है ना तो तेरे को वैल्यू मिलता है, तेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब ये जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना कि कस्टमर आपका फोन नहीं उठा रहा है, बिलीव मी, सबसे पहला रीजन ये होगा कि अगर कस्टमर कॉल नहीं उठाता है तो समझो आपने कस्टमर को समझाने से ज्यादा बेचने की ट्राई की है। उसको लगा है किसी सेल्स वाले का फोन आ रहा है, और सेल्स वाले का फोन आप भी कितना उठाते हो ये भी तो देखो। हर सेल्स वाले का फोन उठा लेते हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो बेचने का जिधर भी बू आ गया ना कस्टमर को कि ये बेचने में लगा हुआ है, उधर कस्टमर फोन उठाना बंद कर देगा। सो एक कंसेप्ट है सेलिंग वर्सेस कंसल्टिंग। कंसल्टिंग किया तो कस्टमर फोन भी उठाएगा, थैंक यू भी बोलेगा, शादी में भी बुलाएगा। पर अगर सेल करने का ट्राई किया ना, बात ही नहीं करेगा। कि नोबडी वांट्स कि यार कोई इसको सेल करे। आपको अच्छा लगता है क्या कोई आपको बेच के जाए? ऑफ कोर्स नहीं। तो सामने वाले को कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसको अच्छा लगेगा? इसके अलावा अगर कस्टमर आपका कॉल नहीं उठाता तो समझो आपने रिलेशन बिल्ट नहीं किया है। जैसा कि मैं बता रहा था, प्रोफाइलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड एनालिसिस, ये सब अगर नहीं किया तो रिलेशन बिल्ट नहीं होगा। और जिसके साथ रिलेशन नहीं है ना, उसका फोन उठाना कोई कंपलसरी नहीं है। मैं जब एक बार बात करता हूं तो इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड करता हूं कि अगर मेरा फोन नहीं उठाया ना तो उसको लगता है कि मैं एक अच्छा रिलेशन गवा रहा हूं। मेरा कोई भी कॉल में किसी भी कस्टमर को सेल्स का कोई प्रेशर नहीं होता। मैं खाली बात करता हूं, खाली कंसल्ट करता हूं, उसको समझता हूं और उसके हिसाब से मेरे पास क्या है वो बताता हूं। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है? तो जहां जहां भी ये एक्सपीरियंस आपको हुआ है, अगर वो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़े हैं, उसको उठाओ, उसको सुनो और देखो किधर गलती हुआ। आपने रिलेशन बिल्ड नहीं किया है और आपने बेचने का ट्राई किया है, एंड दिस इज द क्राइम। Am I making sense? No, can you write yes in the chat box so मुझे पता चले कि यार मैं बात तो सही कर रहा हूँ। Absolutely, sir. यस 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 सर, यस सर, यस सर। चलो बढ़िया है। सर हम लोग खो गए हैं इसमें सोचते सोचते, कितनी सारी इम्प्रूवमेंट की स्कोप है। मैं होप सर कि ये आपको काम आए ये चीजें, और आपका सेल बढ़े, आपका इनकम बढ़े, बस मैं यही चाहता हूँ और इसीलिए ये एक ट्राई कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। फॉलोअप के बारे में कुछ कुछ चीजें जानी। मैं चाहता तो एकदम बड़ा सा ज्ञान दे सकता था, पर मैंने टू द पॉइंट इसको रखने का ट्राई किया है।
नेटवर्क इशू है या मुझे आवाज नहीं आ रही है? हेलो। क्या अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है ना? आई होप आप, आई एम श्योर आपको पीपीटी नहीं दिख रही होगी अभी। दिख रही है क्या? नहीं 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 पीपीटी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक। केवल भाई, हो सकता है कुछ रिक्वेस्ट भी हो ज्वाइनिंग के, राइट्स आपके पास है तो आप एक बार देख लेना पार्टिसिपेंट्स में। सर शायद वहां से आप भी कर सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एडमिट ऑल। सर मेरे पास राइट्स नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छा ऐसा हो गया क्या? क्योंकि 2-3 मैसेजेस आए मुझे कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, लेट मी चेक, ठीक है। अभी वेटिंग रूम में कोई है नहीं। ठीक है, सबको इन कर दिया है। ओके सर। ओके सर, अगर बीच में किसी को थोड़ा सा टाइम चाहिए, पानी वानी पीना है, तो अगर एक आध मिनट का ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं हम। आई एम ओके विद दैट। नहीं नहीं सर, सारे अभी यही रियलाइज कर रहे हैं कि हम कोई क्या ब्रेक नहीं चाहिए। मतलब एक साथ काफी सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है ना, तो हैंग हो जाता है दिमाग। अभी रियलाइजेशन में है सारे कि हम क्या क्या गलतियां करते थे। चलो बहुत सही है, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, क्या एक बार यस लिखेंगे तो मैं देख लूं कि सब अभी भी जाग रहे हैं। अंसारी जी बोल रहे हैं यस सर, हम होश में। ओके, लवली लवली, गुड टू गो। फॉलो सेल्स प्रोसेस। जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि एक प्रोसेस है। अगर किसी ने ट्राई किया कि मैं 8वां स्टेयर पहले चढ़ जाता हूँ, चौथा बाद में चढ़ूंगा, फिर 10वां चढ़ के फिर पहला चढ़ता हूँ, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। कुछ भी करके धंधा नहीं होने वाला है। एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करोगे तो ही धंधा होगा, बाकी नहीं होगा। फाइंड मैन, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, अगर मनी नहीं है ना, देखो आप, अगर कस्टमर आपका फोन नहीं उठाता ना, तो यहाँ पर रिलेट कैसे करता है, वापस इसको यहाँ पर क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ। उसके पास पैसा ही नहीं है। आप फोन कर रहे हो, उसको पता है उसके पास पैसा नहीं है, आपको लग रहा है वो फोन नहीं उठा रहा है, बट जस्ट बिकॉज कि उसके पास पैसा नहीं है ना, तो वो फोन नहीं उठा रहा है, बिकॉज उसको पता है कि उसके बाद में या तो उसको बोलना पड़ेगा पैसा नहीं है, और ये बोलने में उसका ईगो हर्ट होता है, क्योंकि बातें तो हर कोई फोन पे बड़ी बड़ी करता है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा, मैं तो लाइक नो, बहुत कम लोग ऐसा है कि जो बोलते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम बोलते हैं। बाकी क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बताओ बताओ, अरे नहीं नहीं सर, एकदम मतलब बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंबानी के बाद यही बम्बानी आता है। फिर उसके बाद जब फोन करोगे ना, तो फोन उठाना बंद। पहले ही जान लो प्रोफाइलिंग से एंड प्रोस्पेक्टिंग से कि उसके पास पैसा है कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं। जब तक ये दो चीजें पता नहीं चले ना, प्रोडक्ट के बारे में बताना ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है। ट्राई करो एक ही बार में क्लोजिंग आ जाए आपका, और ये आता है, ये कोई मिथ नहीं है, ये आता है। हर 10 कॉल में अगर आप चाहो तो एक ही कॉल में क्लोजिंग आता है। ऐसा नहीं हर कस्टमर कर देगा, बट यस करता है, पर उसके लिए आपको टू द पॉइंट उसको जानना पड़ेगा। मतलब बोलते ना, एकदम प्रो कॉल करना पड़ेगा, जहां पर एक भी चीज आप मिस नहीं कर रहे हो। रिलेशन भी प्रॉपर बिल्ड किया, इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर था, और सारी चीजें 10 आउट ऑफ 10 थी। अगर ये 9 प्रोसेसेस करने हैं तो 9 के 9 प्रोसेसेस में आपको पूरे मार्क मिले, तो ये होता है। तो ट्राई करो कि एक ही कॉल में, क्योंकि एक कॉल में से जितना आदमी पीछे गया उतना वो घुमाएगा, फिर घुमाना चालू करेगा, फिर वो 4 लोगों से बात करेगा, और वो 4 लोग उसको 4 और बातें चढ़ाएंगे कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा जितना ज्यादा आप टाइम दोगे। तो ट्राई करो एक ही सेल में, या 2 ही कॉल में, 3 कॉल में। हालांकि छोड़ना नहीं है मैं उसको, पर ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज कर दो आप। ओके, जब आप कस्टमर से बात करके कंप्लीट करते हो, ये टेक्निक कभी कभी यूज करता हूं मैं, और अगर मुझे लगता है कि ये हाथ से जाने वाला है
और इसके मन में कुछ ऑब्जेक्शन है पर वो बोल नहीं रहा है ना। काफी सारे कस्टमर होते हैं सुन लेते हैं पर ऑब्जेक्शन नहीं देते, कुछ खाली सुन के हाँ ठीक है बताता हूँ बाद में, ऐसा करके छोड़ देते हैं। उसका मुंह खुलवाने का सबसे अच्छा टेक्निक ये है, उसको बोलो सर कैसा लगा आपको, सर प्रोडक्ट वाइज कैसा लगा ये, जैसे आप अपने आईबीसी के बारे में आपने पूछा कैसा लगा, 10 आउट ऑफ सर अगर आपको देना है तो फर्स्ट इंप्रेशन में आप कितना दोगे, वो बोलोगे मैं 7 दूंगा, 8 दूंगा, 5 दूंगा, 6 दूंगा। अच्छा अभी सर आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, 3 चीज जो सबसे अच्छी लगी, और वो चीज को पकड़ के रखो क्योंकि वो आपका क्लोजिंग का पॉइंट बनने वाला है। आप उसका क्लोजिंग जो है ना यही बातों पे होने वाला है। और उसके बाद उसका ऑब्जेक्शन क्या है उसके दिमाग में, वो जानने के लिए उसको पूछो कि सर 3 प्रॉब्लम क्या है। अब 10 मत बोलना सर 10 प्रॉब्लम बताओ, 5 मत बोलना, 3 ही बोलना, 2 भी मत बोलना। अब जब वो प्रॉब्लम बोलेगा ना तो आपको उसके अंदर का ऑब्जेक्शन मालूम चल जाएगा। वैसे वो सीधा बोलने वाला नहीं था कि ये प्रॉब्लम है, पर अगर आपने पॉइंट वाइज पूछा ना तो अभी वो कंपल्सन में आ गया। अगर पॉइंट बोला है उसने कि 10 में से 7 तो 3 किधर कम हुआ वो बताओ। अभी ये प्रॉब्लम को हमने एडवांस में ही इसका आंसर हमारे पास रेडी होना चाहिए। आपको पता है एक सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, आईबीसी बनने के लिए एक बंदा मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्शन दे सकता है, आपको क्या लगता है? वो पूरा ताकत लगा लेगा ना, पूरा ताकत से एकदम बोला डिसाइड कर लेगा ना कि इतना ऑब्जेक्शन देना है, तो भी 10, 12, 15 ऑब्जेक्शन में तो, और वो 15 ऑब्जेक्शन मेरे को हर आदमी देता है, किसी ने 2 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 4 दिया, तो मैं ऑब्जेक्शन खाने के बाद, मैंने ऑब्जेक्शन लेने के बाद उसके ऊपर काम किया। अब मैंने जाना कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, अभी वो हर दूसरा आदमी बोलता है, पर मैं इतना मोटा चमड़ी है मेरा कि हर दूसरा आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, और फिर भी मैं बस सुन सुन के ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है। साला 50वां आदमी मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं सुन के ओके ही कर रहा हूं। मतलब मेरे को आगे बढ़ने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, और मैं बस खाली उसको ढूंढ रहा हूं कि जो मेरे को ऐसा बोले कि हाँ मेरे पास तो बहुत पैसा पड़ा है, कोई टेंशन नहीं, आओ ले जाओ चेक कर। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि जितने ऑब्जेक्शन आते हैं ना, वो सब ऑब्जेक्शन के 2-2, 3-3 आंसर रेडी रखो। कस्टमर बोलेगा पैसा नहीं है तो क्या बोलूंगा, कस्टमर बोलेगा टाइम नहीं है तो क्या बोलूंगा, कस्टमर बोलेगा ये तकलीफ है सर तो क्या करूं। सारा ऑब्जेक्शन आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। 15 से ज्यादा ऑब्जेक्शन आएगा नहीं, आता है तो उसने आपको कुछ सिखाया, मतलब वो कॉल में धंधा नहीं भी हुआ ना तो वर्थ इट है। पर हर ऑब्जेक्शन का 3-4 आंसर रेडी रखने का, और वो लिखना पड़ता है ऐसा ऐसा, मतलब मैं बैठ के लिखता हूँ लिटरली कि कस्टमर ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, अगली बार जब इस बार तो मेरे पास जवाब नहीं था, अगली बार जब कोई मेरे को बोलेगा ना मेरे पास टाइम नहीं है तो ये डायलॉग चिपकाने का ट्राई करूंगा। और जैसे ही मैंने डायलॉग मारा और मैं देखूंगा उसका रिएक्शन क्या आता है, हाँ चल गया ये वाला चल गया, तो इसको मैं ग्रांटेड कर दूंगा कि हाँ इसको अब कभी भी मार सकते हैं। दूसरा एक डायलॉग मारा मेरे पास पैसा नहीं, और मैं उसको कुछ बोलूंगा, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उसके बाद तो कोई मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा मैं बोला नहीं बोला उसका, तो मैं लिखूंगा कि या तो मैं इसको इंप्रूव करूं या तो ये आइडिया को रिजेक्ट कर दूंगी, ये वाला डायलॉग अभी नहीं मारूंगा मैं। सर दिस इज बिजनेस, ऐसे काम होता है, ऐसे काम करना पड़ता है खुद के ऊपर। ये आपके चैनल पार्टनर की या आपके लाइक नो आईबीसी मैनेजर जो भी है, आपके मैनेजर है, ट्रेनर है, उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सब कुछ आपको सिखाए, ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप होमवर्क करो थोड़ा, है ना। बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा कि केवल भाई यार ऐसा बोल रहे हैं, बट हाँ दिस इज ट्रुथ। जिसको आगे बढ़ना है उसको अच्छा लगेगा, नहीं बढ़ना है उसको भाई सॉरी। कस्टमर जनरली ना बोलता है, उसका कुछ कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर दिया है कि जनरली कस्टमर क्या किसके लिए ना बोलता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लाइक कस्टमर को उस चीज में वैल्यू नहीं दिखा, जो चीज आपने बताया, आपने आधा घंटा उसको जो कलाकारी या दिखाई, जो प्रोडक्ट समझाया, उसमें शायद उसको उतना वैल्यू दिखा ही नहीं। और जब भी वो बोलता है ना प्राइस ज्यादा है, तो बस उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका है, आप उसको वो वैल्यू बता ही नहीं पाए। अगर आपने प्रॉपर वैल्यू बताया होता, प्रॉपर वे में बताया होता, तो चांसेस आर देयर कि उसको वैल्यू लगता। मतलब ऐसा तो तुमने कैसा बताया कि वो बोलता है कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, और जब उसने ऑब्जेक्शन दिया कि बहुत महंगा है तो तुमने क्या बोला?
तो ये चीजों को समझो। हमें ना बहुत मतलब हमारा पर्सनालिटी अभी ऐसा हो गया कि प्रॉब्लम तो सामने वाले में ही, अपने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इतने आईबीसी है, जितने भी लोगों से बात की ना, कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसने मुझे बोला कि सर मेरे में अभी है ना बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को इंप्रूव करने का जरूरत है। बाकी सब यही बोलते हैं, कस्टमर बोलता है पैसा नहीं है, कस्टमर बोलता है टाइम नहीं है, कस्टमर बोलता है कि मेरे को तो महंगा लगा। मतलब दूसरों में ढूंढने से पहले हो सकता है जेन्युइन हो, आप भी अच्छे हो सकते हो, पर चांसेस आर मोर कि उधर कस्टमर का गलती नहीं है, आपका गलती है। वैल्यू क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। जहां पर भी आपको ये ऑब्जेक्शन आता है ना, मैंने ट्राई किया है, आपको लगेगा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खाली एक वीडियो के दम पे, खाली एक ही वीडियो के दम पे मैंने 70,000 रुपए का एक अपना जो आईबीसी है ना वो बेचा हुआ है, खाली एक ही वीडियो के दम पे, जिसमें मैंने उसको बताया, बोला सर सारी चीजें भूल जाओ, आईबीसी बन के आपका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, पर ये एक वीडियो इतना पावरफुल है सर कि जिंदगी बदल देगा आपकी। और इसी वीडियो को एक्सप्लेन करके, वो वीडियो को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कैसे है ये, कैसे काम करता है। बिंद्रा सर भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, बिंद्रा सर भी सक्सेसफुल है, मैं भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा हूँ अभी। मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सब ये वीडियोस को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर आपको भी आगे बढ़ना है तो ये वीडियो को ले लो सर, बाकी सब छोड़ दो, आईबीसी बन के आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के ये लेना। तो भी उसने लिया। वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है। अगर जिसको वैल्यू क्रिएट करना आ गया ना, वो कुछ भी करके कंसल्ट कर देगा। और एक चीज आपको बताता हूं सर, आप किसी को कुछ गलत चीज नहीं दे रहे हो। कोटक महिंद्रा बैंक मैंने छोड़ा था, मैंने मेरा बैंक छोड़ा था ना, मैंने 2 प्रमोशन लिया था, तीसरा प्रमोशन पेंडिंग था, उसके बाद भी मैंने बैंक छोड़ा था। उसका एक ही रीजन था कि जब मैं इंश्योरेंस बेचता हूं ना, तो अंदर बहुत दुख होता है कि मैं किसी को सही चीज नहीं दे रहा हूं। जब मैंने छोड़ा ना, तो मेरा सितारा बहुत बुलंद था और बहुत बुलंदियों पे बैठा था उस टाइम पे, मैं फिर भी छोड़ दिया था बिकॉज प्रोडक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। यार इंश्योरेंस देके मेरे को लग रहा है अगर मेरे पापा को किसी ने बेच दिया होता ना, साला घर पे जाके मारता मैं तो मेरे को जिसमें अभी आईबीसी जब मैं हूं ना, मैं जब किसी को कुछ भी देता हूं ना, आई बिलीव कि यार प्रोडक्ट इतना पावरफुल। और सही में किसी भी वीडियो को देख लो आप, कभी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये वीडियो वीक है, खराब है, या आप में मजा नहीं आया, कि इंप्रूवमेंट नहीं है इसमें। तो वैल्यू है, नहीं है और वैल्यू करना अलग होता है, पर अपने इधर तो वैल्यू भी है और इसको खाली क्रिएट करना सीखना है आपको। दूसरा, डोंट सी द अर्जेंसी। आई डोंट सी द अर्जेंसी। मेरे को लगता है कि हाँ करता हूं ना बाद में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा मेरा करना ही है, मेरे को बाद में करता हूं। अब ऐसा जब कस्टमर बोलता है तो आपको अर्जेंसी बनाना पड़ता है, और वो अर्जेंसी बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर अपने पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं अभी। आई डोंट हैव ट्रस्ट, मुझे भरोसा नहीं है। ऐसे ही अगर सब पैसे वाले हो जाते तो हर कोई यही नहीं करता, या तो उसको आप पे ही ट्रस्ट नहीं आया, है ना। जब भी किसी कस्टमर को कुछ भी प्रेजेंट करते हो, कस्टमर सबसे पहले आपको देखता है। अगर आप सही लगे, मतलब केवल लखलानी अगर सही लगा ना, तो उसके बाद वो देखेगा कि कंपनी कौन सा है, और कंपनी सही लगा तो उसके बाद देखेगा प्रोडक्ट कौन सा है। पर सबसे पहले आपके ऊपर फोकस होता है। अगर आपसे ही बात करके मजा नहीं आया तो भाई कंपनी कितनी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, वो वैसे भी लेने वाला नहीं, क्योंकि आप भी तो नहीं करोगे ना, जो कस्टमर कर रहा है ना वही आप भी करोगे। आपको किसी के साथ बात करने में मजा नहीं आया तो क्या आप उसे लोगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो कस्टमर कुछ अलग है क्या? आप भी तो कस्टमर हो, कस्टमर आप जैसा ही है। दूसरा, डोंट सी प्रॉपर कम्युनिकेशन। बात करके लगा ही नहीं कि किसी से बात किया, बोला एक नॉर्मल कॉल था, किसी का आया था, याद भी नहीं है कौन है। ऐसा वाला लोग तो इंडिया में बहुत पड़े हैं कि जो फोन करते हैं, पर ऐसे लोग चाहिए जो फोन करके हिला दे। और हिलाने के लिए चाहिए नॉलेज, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। और अभी मैं बोलता जाऊं ना तो खत्म नहीं होगा, इतनी सारी चीजें चाहिए। डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। जैसे काफी सारे आईबीसी है,
एक 15 दिन क्या काम कर लिया, महीना दिन का क्या काम कर लिया ना, वो बोलते हैं सर सेल नहीं हो रहा है। अरे भाई सेल नहीं हो रहा है तो रीजन ढूंढो ना कि क्यों सेल नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, कहाँ अटके हो। तो कम्युनिकेशन को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग जो हम सांस लेने के बाद सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब आदमी जिंदा रहने के लिए सांस लेता है, उसके बाद सबसे ज्यादा क्या करता है, वो बोलता है। कुछ भी करने के लिए, चाहे अपना फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कस्टमर हो, कि कुछ भी हो, आपको बोलना बहुत जरूरी है, पर बोलने में भी प्रॉपर वे में बोलना जरूरी है। तो ये एक बार सीख लोगे ना तो दुनिया का कोई भी काम कर जाओगे। कम्युनिकेशन अभी शायद से सपोज मैं अगर आईबीसी के तौर पे काम नहीं करूं तो आपको क्या लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा? दूसरा काम करूंगा उसमें भी सक्सेसफुल होऊंगा, तीसरा करूंगा उसमें भी। पर जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना वो बहुत क्लियर रखना है कि कम्युनिकेशन पावरफुल होना चाहिए। हो सकता है मुझे आज तकलीफ पड़े कम्युनिकेशन को पावरफुल करने में, और मैंने जितनी भी बातें बोली ना उसमें कोई मजे की बात नहीं है, सुनने में शायद सबको अच्छी लगेगी, पर ये चीज जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो दोस्त तकलीफ बहुत होती है। एक एक चीज को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, देखना पड़ता है किधर गलती किया। एकदम इरिटेटिंग प्रोसेस रहता है कभी कभी ये, पर मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा नहीं है। इतना मालूम है कि एक बार अगर ये कर लिया ना तो ये रिपीटेटिव लाइफ टाइम मेरे साथ में रहेगा। ये साइकिल सीखने जैसा है, एक बार साइकिल सीख लिया ना फिर कभी भूलोगे नहीं। एक बार बाइक चलाना सीख लिया तो कभी भूलोगे नहीं। ये ऐसा ही एक चीज है, इसको अपने अंदर डालो और जिंदगी भर के लिए, है ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, डोंट अफ्रेड टू आस्क फॉर मनी। पैसों के लिए पूछने में डरो मत। मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा है ऐसा, पूरा समझा देते हैं, कस्टमर भी एकदम समझ गया है, कस्टमर लेने के लिए रेडी है, पर ये साला बोलता ही नहीं। इसको मुंह से निकलता ही नहीं है कि चल तू मेरे को चेक दे, या तू मेरे को मैं लिंक सेंड करता हूं, या कुछ भी ऐसा मुंह से निकलता नहीं। बिकॉज उसको लगता है कि सारा चीज तो सही जा रहा है। उसको अगर मैंने बोला कि पैसा दे दे और वो फोन रख देगा या तो मना कर देगा तो भाई तू कब तक उसको संभाल के रखोगे ऐसे कैसे? ऐसे तो ही नहीं। और एक चीज, मांगा तो हो सकता है मना कर दे, पर नहीं मांगा तो वैसे भी मना ही है ना, वो थोड़ी सामने से दे देने वाला है आपको। तो मांगना तो पड़ेगा। और एक चीज, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी ले लो या कुछ भी ले लो आप, जैसे आप जब अपना मोबाइल खोलते हो ना, वोडाफोन का बिल आ गया, टोरेंट का बिल आ गया, इसका बिल आ गया, उसका बिल आ गया, उसका रिमाइंडर आ गया, क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया। मांगने से कोई डरता ही नहीं है। पूरा दिन देखो ना, वो सब ये आ गया ना, वो आ गया ना, टैक्स आ गया ना, तो सब मांगते रहते हैं। मतलब एक चीज कंफर्म है, जो मांगेगा ना वो आगे बढ़ेगा। जिसको मांगने में ही शर्म आता है ना, जिसको मांगने में ही शर्म आता है ना, वो तो आगे बढ़ने से रहा। हमारा गुजराती में इधर कहावत है, बोले तेना बोर वेचाई। मतलब जो बोलेगा ना, और बिना मांगे तो माँ भी नहीं पिरसती है ना, मांगिया वगैरह माँ भी ना पिरसे, ऐसा हमारा गुजराती में कहावत है कि बिना मांगे तो माँ भी कुछ नहीं देती है। तो मांगना तो पड़ेगा, और हक से मांगो यार, हक से मांगो, कोई गलत चीज नहीं दे रहे हो। तो हाँ, उसमें टेक्निक कौन सा यूज करोगे ये मैं बता सकता हूं आपको। आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे चेक और कैश। अभी अपना इधर ये काम नहीं आएगा, पर हम यहाँ पे पूछेंगे कि सर बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे कि लिंक भेजूं मैं आपको? बैंक में एनईएफटी करोगे कि लिंक भेजूं मैं आपको? ऐसा पूछ सकते हो। दूसरा, सर फुल पेमेंट के ईएमआई पे जाएंगे, क्या लगता है आपको? फुल पेमेंट करके 7,000 रुपये बचाएंगे कि फिर ईएमआई में जाएंगे? क्या लगता है सर आपको? चांसेस है फुल पेमेंट आ जाए। ऐसा करके काफी सारे फुल पेमेंट आए। और ये मैंने बोला ना, अभी पेमेंट आया, वो बंदा नौकरी करता है, उसका इतना पगार नहीं है कि वो सिंगल शॉट दे पाए, फिर भी बोला सर 7,000 रुपया बचता है ना तो मैं काम करता हूं, मैं फुल पेमेंट कर देता हूं। सर इट हैपेंस। तो आप पूछो कि सर फुल पेमेंट करना है कि फुल पेमेंट करके 7,000 बचाना है कि सर ईएमआई कर लेना है? पर जब आप बोलो ना, और काफी सारे लोगों में ये भी होता है, मतलब पूरा पिच करता है ना तो ये पिच में रहता है, एकदम चकाचक बोल दिया। जब पेमेंट का बात है ना, सर पेमेंट कर दे, अभी वो बोला एकदम फ्लो में चल रहा था, नीचे कैसे चला गया, मतलब कुछ लोचा है। ये चीजों को ध्यान में रखने का कि अगर बात में इतना कॉन्फिडेंस है ना तो मांगने में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गलत थोड़ी मांग रहे हो आप।
अफ्रेड टू आस्किंग फॉर मनी, तो ये भी पूछ सकते हो। जैसे अगर लोन पे कर रहा है, सर डॉक्यूमेंट क्लियर है क्या? अच्छा, आपको पता है एक टेक्निक में कभी कभी यूज करता हूँ, अगर मेरे को लगा कि ये पैसे का पूछूंगा ना तो मना कर देगा, तो मैं उसको है ना अलग तरीके से लेके जाता हूँ। सर ये है ना खाली पैसों से हो जाने वाला नहीं है, इसमें और भी दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है बताओ बताओ। सर डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए इसके लिए, बिकॉज काफी सारे लोग है ना इससे ही रिजेक्ट हो जाते हैं आईबीसी बनने में। उसको लगता है साला क्या चीज है यार, मुझे रिजेक्ट करेगा, ऐसा थोड़ी रिजेक्ट कर सकता है। नहीं नहीं सर, अपना सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है। चलो ठीक है सर, एक काम करो डॉक्यूमेंट भेजो, एक बार डॉक्यूमेंट देख के मैं आपको लिंक भेजता हूँ, अगर ओके लगा तो। अभी ये ना उल्टा हो गया कार्यक्रम, अभी मैं नहीं डर रहा हूँ, अभी वो डर रहा है कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। फिर बाद में 2 बार भी पूछता है, सर प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? अरे नहीं नहीं सर, मैं देखता हूँ, प्रॉब्लम नहीं आएगा, जनरली तो आना नहीं चाहिए, बट फिर भी थोड़ा चांसेस तो है, देख लेता हूँ एक बार। ये भी कम्युनिकेशन ही है ना। अभी दूसरा, अगर मेरे को कुछ लाइट मोड में बोला, सर अभी मुहूर्त बहुत अच्छा चल रहा है, मैं लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आगे इसको अपडेट करता हूँ, ट्रेनिंग चालू करते हैं। ऐसा एक डायलॉग आप मार सकते हो। दूसरा, हाँ जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, पर कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे मुझे, राइट? मैं लिंक भेजता हूँ, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं। अभी ये खाली जस्ट कल के दिन में जो डायलॉग यूज किया ना वही मारा है इधर, ऐसा और भी है, और आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मैंने दिया हुआ रोटी है, इसको आप एक बार खा सकते हो, पर आप खुद का बनाना सीख गए ना अगर, तो बहुत मजा आएगा। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप ये सोचते हो कि अगला कॉल में क्लोजिंग में क्या बोलूंगा, अगला कॉल का ओपनिंग कैसे करूंगा, मतलब मजा आना चालू होता है एकदम। मैं लगभग 10 घंटे काम करूं, 12 घंटे काम करूं ना, तो एनर्जी इतना ही रहेगा। आप रात को 11 बजे काफी लोगों ने मुझे सुना होगा शायद, अगर नहीं भी सुना है ना, रात को मेरे को 12 बजे फोन करो, यही एनर्जी मिलेगा, यही पावर मिलेगा। पर ये काम करने में मुझे मजा आ रहा है, मुझे ये डर नहीं लगता है कभी कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो उससे मेरा, और हाँ मेरे को ये भी लगता है कि जिसको मैं ये दूंगा ना वो लाइफ में आगे बढ़ेगा, उसका मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो प्रोडक्ट के बारे में, आपका कन्विक्शन क्या है प्रोडक्ट के बारे में, ये बहुत जरूरी है। सो आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्रांशु सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सो मच केवल भाई, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू केवल सर, बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त था जी केवल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल। केवल जी पर कुछ क्वेश्चन भी हमारे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। होंगे, हाँ, थोड़ा सा आपको और हमारे साथ देना होगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हमको कर दीजिए। बिल्कुल, मैंने ट्राई किया है कि मुझे दिए गए टाइम में मैं इसको कंप्लीट करूं, फिर भी शायद थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया होगा। आप और 2 घंटे भी ले लेते ना सर, तो हम पलक भी ना झपकते, कंटिन्यूअसली बैठ के देखते रहते। यकीन जानिए ये अब तक की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग रही हमारी, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। जस्ट मिनट, मैं इसको शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ओके, ना अब मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ। जिनके कैमरास वगैरह ऑन नहीं है वो एक बार ऑन कर सकते हैं, तो मुझे भी मौका मिले आप लोगों के दर्शन करने का। ये देखिए, ये देखिए, काफी सारे नवाब लोग अभी है ना आराम से सो के उड़ रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को एक साथ में देखते हुए, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू नेहा मैम। केवल अच्छा, बहुत ही गजब का ट्रेनिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिल गया हमें। मतलब जनरली ये इम्प्लीमेंट करने वाली चीजें थी जो जनरली अब आईबीसीस कर पाएंगे अपने करियर में। बिल्कुल सर, हर एक चीज को ऐसे ही मैंने रखा है यहाँ पर। मैंने देखो कोई मतलब जार्गन्स नहीं रखे हैं, अगर चाहता तो टेक्निकल बन सकता था, पर इसको एकदम सिंपल रखा है जिससे हर कोई समझ पाए। और लैंग्वेज भी मैंने यही ट्राई किया है कि बहुत सिंपल रहे जिससे हर कोई समझ पाए इस चीज को। बहुत बढ़िया केवल भाई। केवल भाई एक बात बताओ कि जैसे हमने देखा है कि, या जब मैं भी करता था या अभी भी कर रहा हूँ, तो कुछ लोग होते हैं एक ही दिन में 50-50 30 कॉल करते हैं। कुछ लोग होते हैं 2 से बात किया, 2 को मीटिंग भी दिया और 2 को क्लोज करने की कोशिश करी। तो आप कैसे करते हो, मतलब टारगेट क्या होता है रोज?
जस्ट अ मिनट। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम कॉल करूँ। ऑनेस्टली बोलूँ, मैं कम से कम कॉल करने का ट्राई करता हूँ। हालांकि ये मेरा टेक्निक है, इससे जरूरी नहीं कि सबको यही यूज करना चाहिए। पर एक चीज है कि क्वांटिटी ऑफ कॉल करने से ज्यादा अच्छा है कि क्वालिटी ऑफ कॉल करो। मैं जब फोन करता हूँ ना, तो पहले एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बताया ना, वो फॉलो करता हूँ मैं। अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है ना, मैं फोन ही नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि क्लोज तो होने वाला नहीं। कॉल करके क्या करना, बिना मतलब का लीड खराब करूंगा। तो ये चीज है। केवल जी, प्रोफाइलिंग के लिए आपने बताया था। इससे पहले आपका एक और सेशन मैंने देखा था कि कॉल से पहले आप प्रोफाइलिंग कर लेते हैं कस्टमर की। तो बिल्कुल। वो सर आप थोड़ा सा शेयर कर दे, किस तरह से कॉल करने से पहले आप प्रोफाइल किस तरह से करते हैं कस्टमर की, वो अगर उसके बता लिए दे तो। उसके लिए YouTube पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरा। क्या सर थंबनेल क्या है, आप बता दीजिए। आप वीडियो में खाली जाइए तो सही, मिल जाएगा आपको ऊपर ही। अभी YouTube चैनल चालू किए बहुत टाइम तो नहीं हुआ, 1 आध महीना हुआ है और 6-7 वीडियो ही है। कस्टमर केवल को सर नमस्कार, मैं अंकित बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा आपसे, एक क्वेश्चन का उत्तर जानना चाहूंगा। मेरा फोटो स्टूडियो है दुर्गापुर जंक्शन में। आवाज सर आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपर, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बताइए। मेरा एक फोटो स्टूडियो है दुर्गापुर के नाम से। बट नॉट एबल टू लिसन, वापस ऐसा ही हो गया है दोस्त, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक काम करें ना, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन एक बार लिख देंगे प्लीज। चलिए ठीक है। वैसे मुझे कुछ समझ में आएगा तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकित भाई। हाँ, रिजॉइन कर लो एक बार प्लीज। यस सर। सो क्वालिटी ऑफ कॉल को ज्यादा फोकस करो रादर देन क्वांटिटी। 50 फोन करके वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, आपको भी पता होता है। नेक्स्ट फोन में भी मना ही करेगा, और जो लोग बहुत ज्यादा फोन कर रहे हैं ना, उसको तो मालूम ही होता है, अगला भी मना करेगा, अगला भी मना करेगा ऐसा। अभी केवल जी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ओके। कि जैसे आपने बताया कि पैसे का प्रॉब्लम, पैसा नहीं है या फिर महंगा है, जब कोई बताता है तो आपके पास कुछ अपने डायलॉग्स है, तो वो तो सही बात है कि हम अपने खुद की रोटी बनाए तो बेटर रहेगा। बट अभी स्टार्टिंग टाइम में अगर आप एक 2-4 डायलॉग अगर हमको परोस दे हमारी प्लेट में, तो बाद में हम उससे आगे सीख सकते हैं आसानी से। तो अगर वो चीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो बेटर है। बहुत सही सवाल किया है अंसारी जी आपने, और बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करने वाला है। जैसे अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर दैट इज द ओनली रीजन कि आपको ये करना चाहिए, ताकि अगली बार जब आपको कोई पैसे के लिए पूछे तो आप ऐसा ना बोलो कि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास बहुत पैसा होता तो आपको ये करने की जरूरत ही कहाँ है सर। वेरी नाइस सर, ग्रेट ग्रेट, वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। So, is there any other question? केवल भाई, या भव्य भाई आप बोलो पहले। नहीं, आप कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं। केवल भाई, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगा है सेशन लेके आपका, एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, वैल्यूएबल था। ठीक है, थैंक यू सो मच। या सो बेसिकली मैंने भी काफी आईबीसीएस को ट्रेन किया है, काफियों का मैंने देखा है कि यार प्रोडक्टिव डे ही नहीं हो पाता उनका। मतलब पूरे दिन लगे रहते हैं, कुछ निकलता नहीं रिजल्ट। तो आपका क्या रूटीन रहता है, किस टाइम पे न्यू कॉल्स और फॉलोअप्स होती है, तो हमारे आईबी से सीख पाए। पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि राहुल भाई को देख के, मतलब जब मैं नया ज्वाइन किया उस टाइम पे राहुल भाई वाज फैंटाबुलस और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मैं राइट राहुल भाई? या राइट। तो काफी सारी चीजें मैं उनको देख के भी सीखा हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज आपके आगे जो लोग होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं, और उस टाइम पे वो काफी हेल्पफुल थे राहुल भाई। और अभी भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं पूछा है, उन्होंने वापस साफ सबके लिए पूछा है। सो थैंक यू सो मच राहुल भाई, सबसे पहले तो कि आपने वो दिखाया कि इतना अच्छा हो सकता है। जी सर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द आंसर। रूटीन क्या रहता है? सुबह का टाइम में मैं अपने हथियारों को एकदम सजाता हूँ चकाचक, और दोपहर के बाद, मतलब कि 3-4 बजे के बाद मेरा कॉलिंग चालू होता है।
4 बजे से लेके एवरेज में 8-9 बजे तक कॉल करता हूँ। अंकुर वर्मा सर, अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। अगली बार से बारू ओके, सो जनरली सुबह का टाइम में बुक्स थोड़ा पढ़ता हूँ, नया नया टेक्निक्स को जानने का ट्राई करता हूँ, नई नई चीज़ों को समझता हूँ, फील्ड के जो बापू लोग हैं उनसे समझता हूँ, कॉम्पिटिटर से कुछ समझने का ट्राई करता हूँ। बहुत सीखने को मिलता है। जैसे राहुल भाई, आपसे जो मैंने सीखा ना, वो आपको मालूम नहीं कि कैसे सीखा है, बट फिर भी मैंने सीखा है, ये कंफर्म है। तो ये सब चीजें करनी होती है एक फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। इसके अलावा अगर शेड्यूल कॉल है तो सुबह करता हूँ। बाकी जनरली मैं ये बिलीव करता हूँ, अब ये मेरा तरीका है, सच है नहीं है, डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल। मैं मानता हूँ सुबह सुबह अगर किसी को फोन करो ना, आदमी काम में होता है, जनरली बिजी होता है। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता सुबह मुझे किसी का कॉल आए, मैं काम में होता हूँ। टीम का वर्क अलोकेट करना होता है, वो बिजनेसमैन है या नौकरी करने वाला, कोई भी बंदा सुबह के टाइम में शांति से बात नहीं कर पाएगा। तो मेरे को मालूम है सुबह बात अच्छे से होने वाली नहीं है, तो वो टाइम को कुछ प्रोडक्टिवली मैं अपने आप को बिल्ड करने में लगाऊं। तो सुबह फोन नहीं करता हूं मैं। आई प्रेफर कि हाँ, अगर शेड्यूल कॉल हो कि सर कल सुबह 11 बजे बात करते हैं, डेफिनेटली मैं 11 बजे ही फोन कर देता हूं उनको। बाकी कोल्ड कॉल करने के लिए, जिसको मैं नहीं जानता, जिसका मैंने प्रोफाइलिंग किया है, उसको उस हिसाब से फोन करता हूँ। जैसे नौकरी करने वाला बंदा है, अगर मेरे को मालूम है, तो फिर शाम के टाइम में 6 बजे के बाद प्रीफर करता हूँ कॉल करना, 6, 6:30, 7 बजे के बाद। अगर वो बिजनेसमैन है तो मैं उसको दोपहर को प्रीफर करता हूँ। स्टूडेंट को कभी भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, वो बता देगा जो भी है। तो ऐसा रहता है जनरली। पर हाँ, 2 पार्ट में अगर मैं मेरे दिन को डिवाइड करूँ तो एक पार्ट रहता है मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ, एक पार्ट रहता है जहां पर मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। सुबह के टाइम में मैं मेरे बिजनेसेस जो है वो भी संभालता हूँ। एडफॉक्स मल्टीमीडिया है, एक नया बिजनेस भी चालू किया है, तो वो संभालता हूँ मैं। शाम के टाइम में फिर ये Wonderful, sir. Thank you. Thank you, Rahul bhai, for asking this question. यस भव्य भाई, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी, बहुत केवल भाई अच्छी। एक्चुअली क्या है, हाँ जी, जब मैंने स्टार्ट किया था एज ए एबीसी, तो पहले मैं वन ऑन वन वेबिनार पे ज्यादा फोकस कर रहा था कि लोगों से रिलेशन बिल्डिंग की और वन ऑन वेबिनार पे सारी चीजें क्लियर की, तो उससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा था। बट अगस्त सितंबर से वो चीज मैंने करनी बंद कर दी, तो सेल डाउन जाने लगा। तो क्या ये जरूरी है कि अच्छी क्लोजिंग कॉल पे ही है, या फिर सबका अलग अपना तरीका होता है? देखो, एक चीज है, अगर जल्दी आगे बढ़ना है ना, तो मास कम्युनिकेशन सीखना भी इतना ही जरूरी है। जैसे मैं 1 to 1 हर रोज में है ना कुछ आईबीसीज को हेल्प करता हूँ, एवरीडे, अभी भी रिक्वेस्ट वगैरह लाइक फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता। हो सकता है उसने मुझे आज बुला हो, मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं बात जरूर करता हूँ, चाहे उसको मैंने आईबीसी बनाया हो या किसी और के पास बना। और मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। मैं उसको 10-15 मिनट देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ, समझता हूँ, और उसके बाद उसको सॉल्यूशन देता हूँ। जब चीजें पर्सनल लेवल पे आती है ना, तो इफेक्टिव ज्यादा होती है। यही सारी चीजें। पर मास कम्युनिकेशन जब आप करो ना, तो लोगों को खाली इंस्पायर करो, उसको एनकरेज करो, और उसको चीजों के बारे में अच्छे से प्रेजेंट करो। पर उसके बाद 1 to 1 तो करना पड़ेगा, वो तो मैं आज भी करता हूँ। और ये चीज मैंने भी सेम, मेरे को फील हुआ था ऐसा कि जब मैं बोले अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसके बाद मैंने 1 to 1 करना बंद कर दिया, खाली वेबिनार्स वगैरह करता था। भी लोग उससे इनकरेज भी हो रहे हैं, तो मैं उसको 80% तक ले जा रहा हूँ, पर वो पीछे का 20% नहीं आ रहा है। तो वो 20% लाने के लिए पर्सनल टच देना बहुत जरूरी है। वो चाहे आपका टीम दे सकता है, आप दे सकते हो, वो आप डिसाइड करोगे, बट यस, पर्सनल कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। और अगर हम वन ऑन वन वेबिनार ही कर रहे हैं, यानी कि बस क्लाइंट से ही डिस्कशन कर रहे हैं वेबिनार पे, तो वो, क्योंकि पहले मैंने ऐसे ही किया और उसी से काफी अच्छा रिजल्ट मुझे आया था। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक बिजनेसमैन जो है ना, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो नई नई चीजों को ट्राई करता रहता है। यू वॉन्ट बिलीव, आज भी एवरीडे मैं मेरे डायलॉग्स के साथ खेलता हूँ, मैं मेरे तरीकों के साथ खेलता हूँ। मैं लिटरली मैं कभी होता है रिजल्ट नहीं मिलता है, पर मालूम तो चलेगा ना कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जहां जहां रिजल्ट मिलता जा रहा है ना, वो चीजों को मैं नोट डाउन भी करता जा रहा हूँ कि हाँ, ये चीजें हैं जिससे रिजल्ट मिलता है। कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, तो मैं उसी चीजों को उठाता हूँ, वापस देखता हूँ कि हाँ, ये चीजें मुझे करने से रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं वही चीजों को वापस वो रूटीन में ला देता हूँ। जब वापस रूटीन एकदम सही हो जाए, फिर नई नई चीजें करना चालू, ऐसा।
वाओ सर, ब्यूटीफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू। केवल भाई, आपके अकॉर्डिंग एक आईबीसी को क्या क्या प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए लर्निंग के लिए भी, कि वो अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव कर पाए, यानी कि किस तरीके की बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसी वीडियोस देखनी चाहिए, कि वो पर्सनली खुद को ग्रूम कर पाए, सिर्फ एज अ आईबीसी नहीं, ऑल ओवर लाइफ के लिए। देखो, एज एक हाथ का 5 उंगली भी सेम नहीं होता है, वैसे हर आईबीसी अपने हिसाब से अलग है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जैसा कर पाऊं वैसा दूसरा कर पाए, या राहुल भाई जैसा कर पाए वैसा मैं कर पाऊं। बट हाँ, यू नीड टू नो योर स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना अपना, स्ट्रेंथ वीकनेस, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। तो लोग बोल रहे हैं कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, उससे आपका कल्याण हो जाएगा, या तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ो डेल कार्नेगी का, और आपका कल्याण हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं वो पढूं। आई नीड टू सी कि मेरे में क्या बवाल है अभी। जैसे मेरा अभी प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा है कि मैं लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरा फोन शुरू के 5-10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में, 1 मिनट में खत्म हो जा रहा है, तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी। तो इंप्रूव कहां पे करना है, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम को लिखो पहले कि इधर प्रॉब्लम हो रहा है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशन अभी अवेलेबल है, गूगल पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, कोच को मिलो, ट्रेनर से बात करो, आप एक्सपर्ट से पूछो, कुछ भी करो, पर पहले प्रॉब्लम तो मालूम करो। ऐसा जनरल में पढ़ने का चालू किया ना तो दुनिया बहुत बड़ी है, और इतनी किताबें हैं कि अगला 150-200 पीढ़ी चला जाएगा तो खत्म नहीं होगा। समझ गया। थैंक यू सो मच केवल भाई, बहुत फंडा क्लियर हो गया आज इस ट्रेनिंग की वजह से, और डेफिनेटली बहुत कुछ आगे इम्प्रूवमेंट होगी इस ट्रेनिंग की वजह से। थैंक यू सो मच भव्य भाई। केवल भाई, यस करण भाई। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब भी कस्टमर से बात करता हूँ या कुछ होता है, मेरी पहली जो कॉल होती है ना, बहुत बहुत मतलब कह लो काइंड ऑफ अमेजिंग ही जाती है, बहुत अच्छी होती है, और बात भी मेरी बहुत बढ़िया होती है, मतलब रिलेशन भी बिल्ड हो जाता है। बट जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम एक्सीड हो जाता है ना, मैं ना ये वाली चीज मेरे को नहीं पता थी, क्योंकि मैं क्लोजिंग में ना थोड़ा सा टाइम ले रहा था। मैंने कहा 2 दिन के बाद फॉलोअप, वो क्या होता है ना, वहां पे कस्टमर डल पड़ जाता है, क्योंकि ना उसकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो अपने फ्रेंड से, फैमिली से डिस्कस करने बैठ जाता है, तो उसके बाद ना वो बहुत ज्यादा डाउट में आ जाता है। वो डाउट क्लियर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने वो लिखा था कि 24 से 48 घंटे। वैसे मैं तो आई ऑलवेज प्रीफर कि उसको ऑन द स्पॉट वहां पर ही क्लोज करूं, है ना। बट सम टाइम यू नीड टू गिव सम टाइम। अभी बिंद्रा सर का एक टेक्निक आपने देखा होगा, अगर किसी ने बाउंस बैक अटेंड किया है ना तो वो देखा होगा, वो ऐसा करते हैं। अब जब ब्रेक में जाओगे ना तो आपको कुछ मंथरा और शकुनी मिलेंगे, बोले ये सब तो अपने को मालूम ही है, पर क्या है, मतलब ऐसा व्हाट दे आर डूइंग इज वो एडवांस में ही ऑब्जेक्शन को किल कर देते हैं। मतलब आप उस हिसाब से प्लेटफॉर्म को सेट करो कि अगला ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे कभी कभी लग जाता है ना, कोई अगर मेरे को ऐसा बोला, मुझे लेकिन कभी कभी मालूम चल जाता है कि ये ना ढीला बंदा है डिसीजन लेने में, वो बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, तो मैं पहले ही वो ना कर लेता हूँ। सर आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए कर रहे हैं, और आज आप हो, मैं हूं, मेरे पास हर सवाल का जवाब है और आपके पास आपका हर सवाल है, तो आज हम इस डिसीजन को ले लेंगे। क्योंकि लीडर्स लोग ऐसा ही करते हैं सर, वो डिसीजन लेते हैं, बातें नहीं करते हैं। और आपसे जब बात किया ना तो ये बात मुझे आपको बोलने की इच्छा हो गई, सोचने का सवाल ही नहीं ना, बाद में वो बोल ही नहीं सकता कि मैं सोचूंगा, सोच के बताऊंगा, बिकॉज मैंने उसको लीडर बना दिया पहले ही। और लीडर सोचते नहीं है भाई। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू करण भाई। सर जैसे जो लीड पे बात हो चुकी है, मान लिया मुझे पता है कि हाँ मैंने पिच नहीं किया, तो उसका क्या है? मेरे को कुछ ठीक से सुना ही नहीं दिया यार, मुझे एक बार हेल्प करो ना वापस समझने में। हाँ सर बता रहा हूँ। सर मैं जो लीड पे बात कर चुका हूँ और मुझे भी लग रहा है कि मैंने सही से समझाया नहीं या पिच नहीं कर पाया, तो उसका अब क्या होगा? आपने नेगेटिव इंप्रेशन पहले ही क्रिएट कर दिया है अपना। एक आदमी जब आपको उसका टाइम देता है ना, वो बहुत प्रीशियस होता है। अगर आपको लगता है ना, बिलीव मी, जो भी लोग मेरे साथ आईबीसी बने ना उनको मालूम होगा, मैं बोलता हूँ यार कभी सीधा फोन करना चालू मत करो किसी को, पहले चीजों को सीखो, समझो,
तुम जब खुद से कन्विंस हो ना कि हाँ मैं बात करूंगा तो सामने वाले को मजा आएगा, उसके बाद बात करना चालू करो, क्योंकि तुम्हारी बातों से साला तुमको ऐसा लगे। जैसे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक टिप देता हूँ, अपने फोन का रिकॉर्डिंग करो, उसको सुनो, आपको पता चलेगा इतने खराब तरीके से आप बात कर रहे हो ना कि फोन को आप दीवार में ऐसा ना मारने का इच्छा हो जाएगा, और ऐसा लगेगा खुद का गला घोट दूं अभी के अभी। ऐसा थोड़ी कोई बात करता है, अगर मेरे से ऐसा कोई बात करता ना तो गाली देता मैं। तो खुद को पहले इतना साउंड बनाओ कि खुद को तो सुनने में अच्छे लगे, बाद में किसी और को लगेंगे। तो हाँ, वो कस्टमर को वापस एक बार ट्राई करो, पर अभी नहीं, उसको भी थोड़ा ढीला होने दो, उसको जो नेगेटिव इंप्रेशन आपके बारे में आ गया है उसको थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद वापस एक बार ट्राई करना आप। केवल भाई मेरा एक क्वेश्चन था। नावेद जी, यस बताइए नावेद जी। जैसा आपने अपनी वीडियो में बताया था कि कस्टमर की प्रोफाइल जब आप करते हैं आइकॉन से, तो कई बार क्या होता है कि हमने कस्टमर को देखा नहीं होता है, हमें उसके फेसबुक के बारे में नहीं पता होता है। सपोज जैसे मैं नवेद हूँ, अगर मैं नवेद को सर्च कर रहा हूँ फेसबुक पे तो हमें कई बार मिल नहीं पाता है। और व्हाट्सएप का अगर हम नंबर भी सेव कर लेते हैं, कई बार कस्टमर ने अपना पिक भी नहीं लगाया होता है, नहीं लगाया होता है। तो कैसे चेक कर सकते हैं हम उसकी प्रोफाइलिंग फिर कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक तो सबसे पहले गूगल में डालो, दूसरा उसका नंबर डालो, तीसरा आप ये जो एप्लीकेशंस मैंने बताया, ट्रू कॉलर है या अपना ये आइकॉन है, उसमें डालो। कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं मिलता है ना तो उसका भी एक मतलब बनता है, मतलब हो सकता है कस्टमर का प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, फोन सीधा कर दो। फिर तो देखो, अगर कुछ है ही नहीं मेरे पास तो फिर मेरे पास अपना कॉन्फिडेंस ही। अगर मेरे किसी ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है तो फिर मेरे को तो दो हाथ में लेके घुमाना ही है फिर। ओके, तो ट्राई करो, मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो फिर अपने हिसाब से हम इतने पावरफुल तो होनी चाहिए। Good morning, Carol sir. गुड मॉर्निंग विराट भाई। Thank you so much for such an amazing session, sir. Very much helpful for us, sir. So my question is कि customer ready हो जाता है, बिल्कुल वो ready है काम करने के लिए, but then वो कहता है कि sir मैं after 1 month, after 15 days मैं इसको मतलब इसके अंदर वापस participate करूंगा, इसके अंदर working start करूंगा। उसके बाद क्या हमको 15 डेज 1 मंथ का वेट करना चाहिए या उसी वक्त कुछ अर्जेंसी या हमको ऐसा कुछ अप्लाई करना चाहिए? आप कुछ भी करो विराट भाई, पर ऐसा मत करना कि उसको प्रेशराइज फील हो। प्रेशर करना है, बिना प्रेशर के धंधा नहीं होता। प्रेशर तो करना है, पर वो प्रेशर इतना मुलायम होना चाहिए कि उसको ऐसा लगे नहीं। जैसे कितने दिन पहले की बात है, 2-3 दिन हो गए, कस्टमर मेरे को बोला सर एक काम करते हैं, बाउंस बैक तो आ ही रहा है तो बाउंस बैक के बात करते हैं। नहीं सर, बात बिल्कुल सही कर रहे हो, उससे आपको पता भी चल जाएगा कि क्वालिटी कैसा है वगैरह वगैरह वगैरह। बोले तो एकदम उधर हम दोनों एक साइड पे आ गए। और सर एक बात बताऊं? बोले हाँ। पिछली बार पता है कैसा हुआ था? जब बाउंस बैक होता है ना, या जैसा ऐसा कभी कुछ प्रोग्राम होता है ना, तो डिमांड जो है ना बहुत हाई हो जाता है। आपको भी पता होगा ना ये बात। तो बोले हाँ सर, इतने लोग सब देखते हैं तो डिमांड तो ऊंचा आएगा। उसके बाद ये जो कोर्सेज वगैरह फ्री मिलते हैं ना, हो सकता है बंद भी हो जाए यार। और बाद में एक जमन भाई करके हैं, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसको जो कोर्स चाहिए था ना वो नहीं मिला था। कोर्स तो फ्री थे सर, पर उसको जो चाहिए ना वो नहीं मिला था। अगर ऐसा होता है ना तो सर बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है सर? बोले हाँ सर। वो मिला सर लाइफ टाइम के लिए है, 2 साल के लिए तो है नहीं कि अगर 10 दिन बाद करोगे तो अगले साल 10 दिन बाद खत्म होगा। बोले बात भी सही कर रहे हो। तो बोला लाइफ टाइम के लिए तो आज क्यों ना करे सर, हम तो बिजनेसमैन है, तो आज से हमारा लाइफ टाइम चालू होगा ना सर। बिना मतलब का लॉस क्यों लेना सर? और आपको पता है 24 घंटे में आदमी कितना कुछ कर सकता है। तो ऐसा 10 दिन सर आप गंवाने का बात कर रहे हो, मतलब 24 घंटा 10 दिन 240 घंटा जैसा कुछ होता है सर। मैं समझ रहा हूँ कि आप उसमें 5-10 घंटा भी सर इसमें दे दिया ना, बहुत है सर, बहुत सारा सीखने को मिलेगा आपको। आपको क्या लगता है सर, आपको सीखने को मिलेगा? बोले मिलेगा ना। ठीक है सर, लिंक भेज रहा हूँ। Yes, amazing sir, thank you so much. थैंक यू विराट भाई। थैंक यू सो मच केवल भाई। आपका बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, ऑलरेडी 12 बजने वाला है। ठीक है, 45 मिनट दिया था आपने। थैंक यू सो मच। अब पूछने पे आओ ना तो ये पूछते ही रहेंगे, पूरे दिन सवाल पूछते रहेंगे। ठीक है, बट बहुत हेल्पफुल सेशन था और मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है कि आपके सेशन के बाद एक से एक धुरंधर भी निकलेंगे हमारी फ्रेंचाइजी। बिल्कुल
ठीक है, इसके अलावा हाँ बोलो। कहीं पर भी किसी को अगर कुछ भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। आप हाँ, हो सकता है आप मुझे जब भी तुरंत करो तो तुरंत बात शायद ना हो पाए, पर मैं बात जरूर करूंगा, ये कंफर्म है। बस खाली ऐसा नहीं लगाना केवल भाई मतलब बात नहीं करे वगैरह, हो सकता है लेट हो जाए, बट यस, किसी को भी कुछ भी जरूरत हो, जेन्युइन ना, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है तो उसके लिए मैंने बता दिया क्या करना है। पर ऐसा कुछ ऐसा कोई आपको लगे कि ऐसा स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है प्रांशु जी, थैंक यू सो मच, आपने ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिया आप सब लोगों से बात करने का, जुड़ने का और नए 40 से 50 दोस्त बनाने का। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि ये सेशन आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा और आपके परफॉर्मेंस में और दिल्ली की सेल्स में हमको एक गर्मी दिखेगी अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सब कुछ मिल गया है सर, सब कुछ। हम ऐसे कह सकते हैं कुछ बाकी ही नहीं रहा, सब कुछ सीखने को मिल गया। Thank you so much Ansari ji, and thank you so much all. Thank you so much sir, such an amazing session. Thank you, thank you. एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बताइए बताइए अंकित जी। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे लीड्स जो जिस तरीके से फॉलो में ली जाती है कि हम लीड्स उठा रहे हैं अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो मेरे पास जो अपना स्टूडियो है यहाँ पर कस्टमर के मेरे पास तकरीबन 1000 नंबर होंगे जो यहाँ के लोकल कस्टमर हैं, कुछ दूर के भी हैं। क्या मैं उनको कॉलिंग कर सकता हूँ? किस तरीके से उनके बारे में जानना, ये इसके बारे में मुझे जानना है क्योंकि डेटा मेरे पास है, अब वो कोल्ड कॉलिंग और हॉट कॉलिंग वाला यहाँ पे आ रहा है। क्या किया जाए, क्या स्ट्रेटजी को यूज करके इसको जो है अपने तरीके से यूज करते हैं? प्रांशु भाई आप और मैं दोनों मिलके, हाँ मैं और राहुल भाई आपको भी कुछ समझ में आ गया तो हम सब मिलके पहले तो ये क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या था। केवल भाई, अंकित भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके एरिया में, हाँ इनके पास एरिया के 1000 से ऊपर लीड्स हैं। ओके ओके वंडरफुल। हैं कि जैसे हॉट कॉलिंग की ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया मिलती है कि जो इनबाउंड लीड्स आ रही है उनको खुद से इंक्वायरी की थी बोल के, कोल्ड मार्केट में कॉलिंग अगर करना चाह रहे हैं ये, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए? अंकित भाई यही सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रांशु भाई आपके कानों के लिए जोरदार तालियां। हम तो नहीं सुन पाए। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा लाइक नो एनर्जी लगा दिया उधर सुनने में, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। सुनना ही तो सीख रहे हैं ना सबसे पहले। हाँ नो, यू शुड बी वेरी गुड लिसनर। ओके प्रांशु भाई, आपको क्या लगता है आप क्या करोगे? फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो कुछ आप भी तो बोलो, मैं भी तो सुनूं थोड़ा। हाँ केवल भाई सच बताऊं तो मैं तो बिल्कुल अभी फोकस इस पे कर रहा हूँ कि हम बस हॉट मार्केट पे ही काम करें और लीड्स इनको, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आईबीसीज के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं आईबीसी के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग भी साथ में लेके चलना है, रिजल्ट भी साथ में लेके चलना है, अपन को लीड भी मैनेज करना है सबके लिए। तो मैं तो हॉट मार्केट पे ही करता हूँ। कोल्ड मार्केट अगर है आपके पास लीड, तो पहले तो कोशिश करो कि हॉट मार्केट के ऑप्शंस हो, इंक्वायरी के ऑप्शंस हो। अगर बिल्कुल ही लग रहा है अंकित भाई, क्योंकि हमारी फ्रेंचाइज तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही जानी जा रही है अभी, पर फिर भी लगता है कि लीड्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोल्ड मार्केट में खुद से अप्रोच करना शुरू करो, प्रोफाइलिंग करके, जैसा कि केवल भाई ने खुद से बताया। और पहले प्रोडक्ट अपने हिसाब से समझ लो कि उसको क्या प्रोडक्ट एग्जैक्टली चाहिए हो सकता है। ऐसे ही लगा के 1000 को आईबीसी पिच नहीं करने का, पहले प्रोफाइलिंग कर ली, प्रोडक्ट का आइडिया लगा लिया, जब समझ आ गया उसकी नीड क्या हो सकती है, फिर कॉल करके बिंद्रा जी का इंट्रो देके, अगर जानता है तो और अच्छी बात है, उसके प्रॉब्लम्स को समझा, उसके बाद फिर प्रोडक्ट समझाएंगे। केवल भाई। बिल्कुल सर, अभी कुछ बोलना लगभग बाकी नहीं रह गया। फिर भी मैं एक चीज उनको बता दूंगा कि अगर यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपके पास हॉट लीड्स ऐसा ज्यादा है नहीं, तो काम करना तो चालू कर ही दो। उसको पाइपलाइन में आएगा वो लोग, आपको सीधा क्लोजिंग नहीं आएगा। अगर आपको स्पॉट क्लोजिंग करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर पाइपलाइन ऑलवेज है ना तगड़ा होना चाहिए आपका। और पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए कम से कम एक डिसिप्लिन सेट करना है कि कम से कम मैं रोज 5 फोन करूंगा, 10 कॉल करूंगा, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो। पर हाँ, यहाँ पर एक ये भी चीज मैं आप सबको बताऊंगा, जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है ना, उसका सक्सेस है ना वो कभी कभी आएगा, कभी कभी चला जाएगा, ऐसा वाला होगा ना। कोई महीना अच्छा कर दिया, कोई महीना बुरा कर दिया, ऐसा।
जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि कुछ भी हो जाए रोज के 10 फोन तो करूंगा ही करूंगा, और हर फोन में मैं ट्राई करूंगा कि मिनिमम 10 मिनट तो बात करूं ही करूं, ये अगर फॉलो कर दिया ना तो रिजल्ट अपने आप आना चालू होगा। बिकॉज वो 10 मिनट वाला जो बोला है ना कि 10 मिनट तो बात करूंगा ही करूंगा, वो 10 मिनट ले जाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगता है। वो सबसे ज्यादा एनर्जी कॉल को चालू करने में लगता है। एक बार चालू हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं आता। और अंकित जी, यस आप चालू कर सकते हो। अगर आपके पास हॉट लीड्स नहीं है इतनी ज्यादा तो आप बिल्कुल जा सकते हो, वहां पर बात कर सकते हो। ठीक है अंकित सर, दूसरा सवाल मत पूछना, मैं सुन नहीं पाऊंगा सर। अवार्ड वापस आ जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच केवल भाई। सर मैं बस वही बोलने वाला था कि अभी जिन्होंने पेमेंट किया ना वो बेचारे कब से ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने का, उनको लगेगा पेमेंट आ गया तो कहाँ गायब हो गए। थैंक यू सो मच केवल भाई, बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और जरूर रिजल्ट में भी दिखाएंगे। आपका एक कंसर्न था कि ट्रेनिंग तो मैं दे देता हूं, पर आईबीसी सीरियसली अगर उसको बार बार इंप्लीमेंट नहीं करेंगे सुन सुन के तो शायद उसका कोई यूज नहीं रह गया। तो मैं जानता हूं कि अभी आईबीसी ने अगर सुना है तो बार बार सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसको जरूर इंप्लीमेंट करके और अगले महीने तक आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर बेटा हर आदमी महीने कम से कम 1 लाख रुपया तो कमा ही सकता है। बिल्कुल, कम से कम 1 लाख रुपया सुन ही रहे होंगे सारे के सारे लोग। ठीक है, वैसे बड़ा बिजनेस में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सही में बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, मैं तो करके बोल रहा हूँ, इसलिए शायद बोल पा रहा हूँ। मुझे लगता है राहुल भाई भी इसमें एग्री करेंगे। यस बिल्कुल यस। तो कमा सकते हो, 1 लाख के लिए कुछ नहीं करना है, 2 लाइफ टाइम मेंबरशिप तो क्लोज करना है, और क्या। केवल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना जल्दी से काम कंटिन्यू करो, बहुत लेट हो गए हो। थैंक यू सो मच। अगर कभी टाइम मिले तो जरूर हम चाहेंगे आप फिर से हमें ट्रेन करो और हमें सिखाओ। नॉट सो सून, जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू प्रांशु जी। बाय बाय you ऑल, very much, बाय। Keval ji. आई होप Thank यू you एंजॉय। very much. बाय Nice to meet you. Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय।